सर क्या आपने भी मुंह में कपड़ा ठूस लिया है? ये जो तुम्हारे कहने के मुताबिक के कुरान अगर झूठी किताब अरे जोर से बोलो। जय माता दी। अभी सही भाई आपने कहा जोर से बोलो, इसके आगे बस यही सेट होता है, इसके आगे कुछ और लगाओ अच्छा नहीं लगता। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। सब मिलके बोलो जय माता दी। जय माता दी। अरे ऊंचा बोलो। जय माता। माता किसकी है? कौन सी? अरे मिर्ची लगाने के लिए बोलो। जय माता दी। जय बजरंग बली। तोड़ दे किसकी? पुरानी साइंस की नली। माता को क्यों मिर्ची लगा रहे हो भाई? अरे मिरेकल ऑफ कुरान, अल्लाह को मिरेकल करने बोलो और आपकी आवाज को थोड़ी ऊंची करने बोलो। मैं ये कह रहा था कि अगर ये बुक अगर झूठी यार ये क्या मसला है इस आदमी का? अभी सही देखता हूँ है? यहाँ से इसकी आवाज सुनो नहीं ना है। अभी सही आ रही है? रुको यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अभी सही आ रही है? नहीं जनाब, थोड़ा और ऊंचा बोलना पड़ेगा। हेडफोन लगाया क्या आपने? नहीं हेडफोन नहीं है, डायरेक्ट बात कर। तो थोड़ा जोर से बोलो ना भाई। अभी सही है? अभी आवाज और चीख के बोलो, चीख के बोलो जरा एक बार। अल्लाहू अकबर चीख के बोलो। अल्लाहू अकबर। अरे ऐसा नहीं, चीख के बोलो। चीख के बोलूं? हाँ चीखो एकदम। तुम्हारे नहीं, फेफड़े जो है ना पूरे फूल जाना चाहिए, ऐसा चीखो। इससे ज्यादा नहीं चीख सकता यार फिर आपके मोबाइल में नहीं है प्रॉब्लम है भाई। अच्छे हैं। अच्छा अभी सही हो गई आवाज? नहीं, एक काम करो, हेडफोन लगा लो जनाब। अच्छा हेडफोन लगा लो आप फटाफट। और एयरफोन का जो माइक होता है ना, जो मुंह के अंदर कॉन्सिल होती है, वहां पे रखो, शायद आवाज आपकी तेज आए। अभी आवाज सही आ रही है? नहीं जनाब, बढ़ी तो नहीं भाई अभी। हेलो हेलो। नॉलेज इज पेन कह रहे, ये यार थोड़ा ग्लूकोज पिला दो। हेलो हेलो हेलो। कमजोरी छा गया। अभी सही हो गई? नहीं सही भाई, नहीं। लेकिन रात में आवाज में कमजोरी कहाँ से आती है अंजल जी? आवाज में कमजोर है ना, ये मसला ये। अरे वीकनेस हो रहा है भाई, समझा करे। हाँ क्या करे आज? अभी सही है? नहीं जनाब, 2-3 बार अजल तो नहीं कर लिया आपने? सूजन आ जाएगी भाई, करना नहीं। क्या बोलो? 2-3 बार अजल कर लिया है, पूरी एनर्जी वहीं पे भाई की निकल गई। नहीं मैं सो गया था सर, मैं इतनी बातें कर रहे थे, मैं सो गया था। भाई आपके आंखों के नीचे काले काले धब्बे तो नहीं? काले धब्बे नहीं। डॉक्टर पूछ रहा है, घुटनों में बोलो। मिरेकल्स ऑफ कुरान, घुटनों में दर्द होता है? चलने में टक टक बोलते हैं? नहीं एकदम खड़े हैं, बिल्कुल सीधे। बिल्कुल सीधे हैं? बिल्कुल सीधे, बगैर आवाज के। चाहिए? बगैर आवाज के? हाँ। उठते उठते कमर पे हाथ रखते हैं क्या आप? नहीं नहीं, कमर भी एकदम कड़क है बिल्कुल। चाहिए? अच्छा अगर आप चले आओ, मजाक नहीं, अगर आप इस्तिंजा करते हैं बाई चांस कहीं पब्लिक टॉयलेट में खड़े होके, हाँ, तो ये धार कितनी ऊंचाई तक जाती है आपकी? अगर ऊंचा करना है, सर को ऊपर चली जाती है कि नहीं?
सीधी जाती है, सुराख कर देती है सामने दीवार की। कभी अपनी वाइफ के अंदर मत कर देना, पता लगे इधर से उधर दोनों तरफ से सुराख हो जाए। नहीं, कभी तुम मिलो तुम्हें दिखाऊंगा। ख्याल रखना। अरे जीजू से ऐसे बात करोगे, तुम्हें दिखाऊंगा, जीजू से ऐसे बातें दिखाता करोगे, हूँ ना कभी। जीजू से ऐसे बातें करोगे बहनों का माने। अच्छा, इसकी आवाज धीमी है। तो तुम धीमा ले लो। एक धीमा फायदा देते ही है। हो, मतलब हर चीज में धीमा ही है। अरे भाई नहीं, काम फट में जाएगा पूरा हूँ, मौका तो दो। काम में जाने पूरा दो। हूँ, अच्छा मौका तो मिरेकल्स ऑफ, अच्छा सुनो, मिरेकल्स ऑफ कुरान भाई, एक्चुअली कैसा है ना, आवाज इतनी हाँ। लो है कि डिस्कशन हम नहीं कर सकते, मजाक मस्ती तो कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते आपके साथ। डिस्कशन के लिए थोड़ी आवाज ऊंची होना जरूरी है। मेरी आवाज मेरा ख्याल अभी सही हो गई है। नहीं, हाँ देखो, जितना आपके साथ जो है ना हम थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे हैं, उतना आपकी हाँ आवाज जो है थोड़ी ऊंची ऊंची होते जा रही है। हाँ, जैसे अभी अभी बहुत बेहतर हो गई है मेरे को। नहीं, हाँ बेहतर तो है, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं इससे भी एक पॉइंट यहाँ पे जो है ना रखना चाह रहा था कि ये जो पूरा ये जो सबसे पहले अगर एक मिसाल ली जाए कि श्रीलंका जैसा छोटा मुल्क क्या अमेरिका को हरा सकता है मिलिटरली? मतलब क्या हुआ भाई? एक श्रीलंका एक छोटा मुल्क है ना, वो क्या अमेरिका को जैसे ताकतवर मुल्क को हरा सकता है? उसके भाई पास अगर एक एग्जांपल, टेक्नोलॉजी है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। भाई आप हाँ देखिएगा, कभी कभी बड़ी चीजें तकलीफ नहीं देती, छोटी चीजें तकलीफ देती हैं। फॉर एग्जांपल, आप पहाड़ की नोक पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई की नोक पर आप नहीं बैठ सकते, मानते हैं ना? नहीं, ये कोई मिसाल ही नहीं, नहीं, ये अरे मिसाल मिसाल तो ही यहीं नहीं। पे सेट हो रही है, बिल्कुल मुझे लग रहा है। पहाड़ की नोक पर नहीं आप बैठ नहीं, सकते हैं आराम से, समझ रहे हैं? आज जो सुई की जवाब नोक पर यही बैठना नहीं। चाहेंगे तो क्या होगा? एक सुराख बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि क्या श्रीलंका अमेरिका को हरा सकता है? जवाब है नहीं, नॉट पॉसिबल। अपनी तो जवाब भी दे रहा है, ठीक है ना, मैंने तो कहा ही नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है धीरे धीरे। धीरे में ऐसा आगे हो आएगा, नहीं आगे सकता आएगा। है। ठीक है, अच्छा अब ये चले जाएं 1500 साल पहले। अच्छा, रोमन एम्पायर 2 लाख की फौजी और मुसलमान थे सिर्फ 2000। अब बताओ किस तरह हराया 2000 ने 2 लाख को? अच्छा तो वो इससे इस्लाम से साबित हो जैसे भी गया। हराया, मिरेकल्स ऑफ कुरान भाई, वो जैसे हाँ भी हराया, ठीक है, हाँ, मुझे ये बताओ, वो हराने के बाद लोगों को बांदी बना के, औरतों को बांदी बना के उनके साथ सेक्स क्यों किया? तो ये तो बात की बात है ना। पहले ये बताओ 2000 ने हरा कैसे दिया 2 लाख नहीं नहीं, को? क्यों क्या बात ये की बात है? मिरेकल नहीं है? ये किया या नहीं किया आपके प्यारे प्यारे वो तो रसूल और बाद में सहाबा ने? बात करते हैं ना, रसूल तो नहीं थे नहीं, नहीं उस अरे वक्त। भाई, मिरेकल्स ऑफ कुरान रोमन भाई, एम्पायर को खालिद बिन वलीद ने शिकस्त दी। मिरेकल्स ऑफ कुरान भाई, सुनो, हम्म, ये बताओ कि ये किया क्या नहीं किया? ये तो खालिद बिन वलीद का टाइम है, रोमन एम्पायर को जो हरा है। तो तो मैं लौंडिया पूछना नहीं चाह बनाई रहा थी? हूँ, आपके साहबा और आपके रसूलुल्लाह ने लौंडिया बनाई या नहीं बनाई? लोंडिया तो वो बाद में बात आऊंगा ना मैं। पहले तुम ये तो बनाई या बताओ नहीं बनाई? 2000 में हराया कैसे? दो मिरेकल्स लाख ऑफ को कुरान, कैसे हराया? मिरेकल्स ऑफ कुरान, बनाई या नहीं बनाई हाँ, लौंडिया? वही तुम आगे की बात कर रहे हो, मैं पहले मेरी हाँ, जवाब हम तो दे दो। आगे से पीछे जाते हैं, पीछे से आगे नहीं आते हैं। हराम है, कुरान में ही मना है भाई, पीछे नहीं, पीछे नहीं, नहीं, हराम। अब हम तुम आगे भाग से तो गए, पीछे बचने जाते की हैं। कोशिश कर रहे हो। अब बचने आप भागने की भागने की कोशिश कोशिश कर कर रहे रहे हो अपने रसूलुल्लाह और अपने सहाबा हो। की मैं जवाब देता हूँ, हरकतों से। लेकिन आप पहले तुम भागने की मेरी कोशिश बात कर का रहे तो हो दो। कि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बम फूट जाएगा आपके ऊपर।
नहीं बिल्कुल। मुझे पता है, ठीक है ना, लोंडी बांदी ये सब मुझे पता है, लेकिन पहले हाँ तो मेरी बताओ जवाब फिर दो किया या नहीं किया। कि 2000 ने 2 लाख को कैसे हराया, ये बता आपके दो पहले। सहाबा और आपके रसूलुल्लाह ने ऐसी हरकतें की थी या नहीं की थी, दूसरों की ये तो औरतों को। बात की बात है, तो बनाए ये या नहीं बात बनाए, की उसको है, सही समझते हैं या गलत समझते हैं। ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरा तो जवाब। जाओ निप्पल लेके सो जाओ आप। ये कहना चाह रहा है कि जो कम तादाद में होते हैं, अगर वो अक्सरियत पर गालिब आ गए तो इसका मतलब वो हक हाँ पर है। अबे वो हक चोमू, पर है। यही देखकर नबी की जो जंग ओहद और बद्र की बात बता रहे हो, 313 वाली, उसी को देखकर करबला में इमाम हुसैन गए थे 72 को लेकर, हजारों से हाँ लड़ने के लिए, वो पहले गए और समझे कि हम मार कामयाब हो दिया। जाएंगे। हाँ, मार दिए गए, सारे मार दिए गए, सिर्फ औरतें बची, मर्द मार दिए गए। एक बंदा बचा, एग्जैक्टली। ज़ैनुल आबदीन इमाम सज्जाद। तो ऐसी मिसालें ना दो कि एग्जैक्टली। जिसका कोई सर पैर ना हो। बिल्कुल। असल मुद्दे पे बात करो ना आप, बताओ ना आपके रसूलुल्लाह की जो हकीकत है वो दुनिया को बताओ कि किए थे या नहीं किए थे। लास्ट मौका, मिरेकल्स ऑफ कुरान भाई। अच्छा जी, अभी क्या यहाँ पे इमाम हुसैन की बात करी, इमाम हुसैन जंग लड़ने गए ही नहीं थे, वो तो सुलह करने गए थे, उनको धोखे दिखा से दो कहाँ जनता ने सुलह मार करने गए थे, दिया। चलो दिखा दो। मेरी एक उनके पास चलो ये तो उनके स्ट्रीम पास दूसरी हो जाएगी। मेरे चैनल पे एक्स हाँ मुस्लिम दूसरी साजिद हो सर्च जाएगी। कीजिएगा, वहां पे करबला और हुसैन ये टॉपिक है, और उस पे एक स्ट्रीम है मुकम्मल, उसका जवाब लेकर आ जाना, मुकम्मल देख लेना, मैंने बहुत डिटेल के साथ मुकम्मल बताई अभी, है। चलो सही, बाद में कर लेंगे। अभी ये हाँ बताओ, जी। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट को कैसे पता चला कि 500 अरे साल भाई, पहले तुम्हारे जीसस प्रॉफिट ने ये थे। हरकतें की या नहीं की, अब मिरेकल्स बात ऑफ नहीं कुरान, बात सुन, करनी है नहीं करनी है। हदीस हदीस को नहीं मानता, कुरान से कोई बात है तो करो। हदीस को नहीं मानते। तो ये नहीं, जो आपने अभी खालिद बिन वलीद का वाकया बताया, ये कहाँ से बताया आपने। ये तफसीर में लिखा हुआ है, और सारे तफसीर वाकयात की में तफसीर किताबों कुरान में, उन्होंने है। कहा तारीख की किताबों में, तारीख की कहाँ से किताबों लेते हैं। में, हिस्ट्री हिस्ट्री की बुक में। हाँ वो हिस्ट्री की किताबें कौन लिखा है। अंग्रेजों ने लिखी है, अंग्रेज, रशियन ने अंग्रेज लिखी है, की उस इंडियन ने जमाने लिखी की। है, भाई डन हो गया, डन हो गया, चलो। मुसलमानों ने, ईरानियों भाई ने, डन हो गया, सबने रुक जा किताबें भाई, में रुक लिखा है। जा, रुक जा भाई, डन हो गया। अंग्रेज हिस्टोरियन की किताब जो कि उस जमाने के आसपास की हो, उसमें से खालिद बिन वलीद का पूरा वाकया बता दे आप। सर्च कर लो जो गूगल पे जाके, यानी ये मैं आप दस ही नाम मिनट बताओ में, ना, किताब का नाम बताओ, कौन से हिस्टोरियन ने लिखा है जरा बताओ। गूगल खोलो, अरे नाम बताओ पहले। नाम बताता हूँ ना मैं, 10 क्या 50 बताता हूँ, गूगल तो खोलो, बताओ गूगल खोलो, उस पे लिखो। बताओ, किताब का नाम बताओ। गूगल तो खोलो, सामने यहाँ अरे फ्रंट पे खोल लाओ लिया, टीवी बोल पे। ओवर भाई। कॉन्फिडेंस, ओवर हाँ, यहाँ कॉन्फिडेंस पे है। लिखो, खालिद बिन वलीद, हिस्टोरिक विन अगेंस्ट रोमन भाई एंड किताब पर्शियन। का नाम बताओगे या खुद तो गूगल कर लो किताबें और आ मुझे उस जाएंगी ना, किताब का। लाइन से भाई किताबें आ जाएंगी जिसमें लिखा हुआ है। तो वो लाइन से किताब में से एक किताब का नाम बताओ, खुद मेहनत करो। मैं तो मोबाइल में हूँ, अभी इसको खोल के तुम्हारे हाँ और तो स्क्रीन दो पे मेहनत दे का मिनट के दूंगा। फल लिए, इधर दे दो। मिरेकल्स ऑफ कुरान 2 मिनट के लिए बैक स्टेज जाओ, ठीक है, और वो किताब का हवाला, नाम और कौन राइटर है वो बताओ, फिर हम देखेंगे कि कौन से जमाने का वो अंग्रेज हिस्टोरियन है जिसने ये वाकये को कवर किया है। ठीक है और प्यारे। सिर्फ अंग्रेज ने नहीं किया, ये रशियन ने भी आप किया है, हिंदू ने, इंडियन ने भी रशियन का किया है, बता दो, चलो अमेरिकन रशियन ने का भी बता दो। किया है, कितना, रशियन छह ने भी हजार में किया है, इंडियन ने भी किया है। रशियन ने कितना, 6,000 में किया है।
6000 में नहीं, रशियन ने भी, हिस्टोरियन ने इसको बुक किया है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और ये अरे तो पूरी मेरे को हिस्ट्री की नाम किताब बता है। दे भाई, मिरेकल्स ऑफ कुरान नाम बता दे। अच्छा, तुम इस वाक्य को नहीं मानते? मैं नाम भी बता दूंगा तुम्हें। इस भाई वाक्य को नहीं मानते भाई थे? उल्टा एक सवाल बंदे ने नहीं किस करने तरह का। हराया। आपने एक रशियन का और एक अंग्रेज हिस्टोरियन जो रसूलुल्लाह के आसपास के जमाने के हो या खालिद बिन वलीद के आसपास के जमाने के हो, उन्होंने इस वाकये को अपनी किताब में दर्ज किया है। आप एक जो है हिस्टोरियन की किताब का नाम बताइए। हिस्टोरियन का नाम मैं अभी गूगल होता तो मैं तुम्हें 10 ही में बता देता। तो जाके ढूंढ के आओ ना। इतनी लंबी लंबी फेंकने से अच्छा कि जाके नाम लेके आते। तो फिर कहाँ गया? अच्छा, रोमन एम्पायर और पर्शियन। रिटर्न सवाल नहीं करने का, आपने एक चीज दावा की है वो लेके आने का। ठीक है, मैं अभी आपको निकाल रहा हूं। अगर आपके पास जवाब नहीं है मतलब आपने देखा भी नहीं है, आपने खाली कोई आर्टिकल विटिकल पढ़ा होगा और उसके साथ आप आ गए। ये आपको मैं निकाल रहा हूं, हवाला लेके आना वो चीज बताने के लिए। और ये खालिद बिन वलीद वही है जिनकी वजह से नबी के 2 दांत आगे के कड़ाक से टूटे थे। फिर नबी ने हंसने के लिए मना कर दिया था, कोई हंसे नहीं। हद है यार, अजीब इंसान लोग हैं लोग कसम से। देखते ना कहां से लेके आता है ये इसके बड़े बड़े दावे जो है यार। फेंकने में ना मोमिनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। अव्वल दर्जे का मकाम हासिल है। हाँ, आला 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 मकाम पे फाइज है फेंकने के मामले में। कुछ नहीं मिलेगा थूक फेंक देंगे, लेकिन फेंकेंगे। हर चीज। हाँ अरे भाई, ये इमादुल इस्लाम। इमादुल इस्लाम साहब, जी इस्लाम पे कैसे बात हैं आप? करेंगे? क्या शर्त लगा लिया जाए, इस्लाम पे बात करेंगे या नहीं? जी कैसे क्या हैं कहते आप हैं आप? सब? अच्छा, इमादुल इस्लाम साहब आप कारी है क्या? मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, आप कैसे हैं यार? अरे वो जवाब छोड़ खूबसूरत है। दीजिए, हम कैसे की है। जवाब आप कारी है क्या? आपके नाम में लिखा है कारी इमादुल इस्लाम, आप कारी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क़ारी कुरान अच्छा, हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ माशाल्लाह। और आलिम दीन भी हूँ और एक्स मुस्लिम्स के साथ डिबेट भी करता हूँ, मगर एक्स मुस्लिम भागते अच्छा, हैं। सुनने में ऐसा आया है, चूंकि मैं हाफिज कुरान हूँ, आप कारी कुरान है, तो हाफिज और कारी अक्सर जब तिलावत करते हैं, कुरान को याद करते हैं, तो हिलते हिलते पढ़ते हैं। उनका दोनों हाथ रहता है, बेरन पर रहता है, और ऐसे जब आगे करते हैं तब दबता है, फिर पीछे जाते हैं, फिर उठता है। तो उससे ना याद होती है कितनी आयत तक मैं पहुंचा, तो 10-10 आयतें इसी तरह याद होती हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो एब्सोल्युटली गलत कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता अच्छा, आप आपका। कैसे याद करते थे? वक्फा, इदगाम, मीम साकिन, कलकला। चलिए इसकी तशरीह बता दीजिए, आप कारी है ना। किसका? इदगाम, मीम साकिन और कलकला की। कलकला कुतुब जद, ठीक है हम्म, जी। ये जो हरूफ है इसमें कलकला होता है, ठीक है। साकिन जिसमें जिज्म हो। और क्या पूछा आपने? इदगाम, मीम साकिन। जी इदगाम, मीम साकिन। हाँ हाँ, साकिन। साकिन जो इदगाम, है मीम ना जी। साकिन, सिर्फ साकिन नहीं, इदगाम, मीम साकिन। हाँ जी, जिसमें मैं एक जिज्म आयत हो। पढ़ता हूँ, मैं एक आयत पढ़ता हूँ जिसमें इमाद मेरी बात भाई, सुने। जरा इसमें मेरी देखिएगा। बात एक मिनट, मैं एक आयत मुझे पढ़, याद, आपको मुझे याद है सब कहाँ कुछ। मैंने इदगाम किया है, कहाँ नहीं। तो इदगाम इदगाम हाँ, मैंने तो अब मेरी गलती कारी है ना, आपकी मैं गलत पढ़ूंगा। बात आप इसमें इदगाम, मीम आपकी साकिन बात कलकला। बात सुनने ना। मेरी बात सुने, इदगाम समझ गया मैं। मिम बदी,
ठीक है जी, जिसमें मीम छोटी सी होती है वो इदगाम होती है, उसको इदगाम पढ़ा जाता है। साकिन जज़म को कहते हैं, कलकला कुतुब व जद हरूफ को उसको कहते हैं। नूने कुतनी ये कहते हैं बताएं भाई, भाई ये उसको जी नूने जी, कुतनी कहते हैं। नून कुतनी नूने और है कुतनी ने सर, मैंने नहीं ये पूछा आपकी उसको। इंफॉर्मेशन में आपको इजाफा कर दूं, नून कुतनी दारुल कुतनी थे कि उनके तरफ मंसूब है, ये वो चीज और है रवायत हफ्स में। और जो इदगाम है वो और है, इसमें मीम है, और हाँ नून तो ऐसा कुतनी में करते हैं नून ना, है। ये आप गलत ऐसा बयानी ना करते करें ना, हैं इमाद भाई, टीचर इमाद भाई किसी को। ऐसा कर लेते हैं, मैं एक आयत पढ़ लेता हूँ, आप उसमें कहाँ पे इदगाम में साकिन किया है, कहाँ पे कलकला, कहाँ पे इख्फा, जरा और मैं गलत पढ़ूंगा उसको आप करेक्ट करना, ठीक है? ओके मेरा सवाल है चलिए मैं आपसे, पढ़ता हूँ, आप लोग से, ज्यादा मैं बेहतर नहीं पढ़ता है हूँ, उस पर रुके, डिस्कशन, जो टॉपिक है, एक छोटा सा या तो आप एक्स ज़रबल्लाहु मुस्लिम। मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूहिन व इम्रअत लूत कानता इन्ननी अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला व अना अस्लहुन नास तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन। जी, मैंने दुरुस्त पढ़ा या गलत? आपने लूत में कलकला नहीं किया, इसमें गलत की है, और भी आपने मजहूल पढ़ा है। खैर, मैं आपको जी इस पर टीच कर सकता हूँ। चले, मेरा अगर एक इसको सवाल है आप हटा दे, लोगों से। सुने 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 सुने, या एक पॉइंट पॉइंट सवाल, पॉइंट पॉइंट मेरा आ गया, या मेरा सवाल, पॉइंट आ गया। उसके बात नहीं, अलावा जो चीजें मैंने आप प्लीज पढ़ी बात सही नहीं, पढ़ी थी ना, गैरत को हटा दें, आप लोग कलकला बात इदगाम में नहीं, साकिन आपसे सवाल। इख्फा इसको हटा दीजिए। अब बताइए, मैंने अरबिक सही पढ़ी थी एक हाफिज की तरह, कारी हटा दीजिए। कुछ बेहतर है। बेहतर है, लीजिए साहिब साहब, मैं ये दिखाना चाहता था, व्यूवर सारे सुन लें। मैंने बीच में शुरू में कुरान की आयत पढ़ी, बीच में मैंने कौन सी आयत पढ़ी जो मैंने खुद बनाई है, कौन सी आयत ये आपके सामने मैं लाता हूँ। साहिब साहब आपने ये समझा? बताए, छोड़े इस बात को, रुके, ये इमाद आपसे भाई, क्वेश्चन ना करो इधर। इमाद भाई, छोड़े इमाद कैसे, भाई, अब छोड़े ना, कैसे? इमाद भाई, ना, मेरी ये बात सुनना है आपको। हाँ, अरे अब रे, पहले मार बात के फंस गया। स्क्रीन क्यों नहीं आई? मार। मैंने बहुत भारी खेल खेला है और ये फंसा बंदा। मैंने क्या किया, शुरू में और कुरान की आयत इसने पढ़ी। साजिद, इसने ये भी बोला था कि आलिम दीन है। हाँ यार, मेरी हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नहीं अभी नहीं अभी आई है। अच्छा, सर्वर का मामला होगा। तो शुरू में मैंने क्या गेम डाली, शुरू में कुरान की आयत डाल दी, बीच में जो आयत मैंने बनाई, इन्ननी अनल्ला व अना अस्लहु, कैसे बनाई, रुको मैं देता हूँ। इन्ननी अना साजिद व अना असहुन नास, ये कुरान में नहीं है, कहीं नहीं है, ये आपके सामने है, ये मैंने बीच में हाँ, डाल दिया, आखिर में फिर कुरान की आयत पढ़ दी। ये बंदा क्या कह रहा है, सही है, ठीक है, यानी ये सब पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं कामयाब, अल्लाह कह रहा था ना कि कोई आयत ला कर दिखाओ, साला कौन पकड़ने वाला है जो बता दे कि ये कुरान की आयत नहीं, बता। अब अब लाओ आयत इसको। हर कोई बना ले रहा है साजिद भाई, आयत हर कोई बना ले रहा है, इतना इजी ही है ये। हाँ, अब यार इसको लाओ। सोचो कि वो वाला सीन हो गया, ये सीएम चीटिंग करता है, नहीं कौन सा मीम है, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इमादुल इस्लाम क्या आलिम दीन चले, बनेगा भाई तू। अब लोग मुझे ये बताएं कि ये सूरज, ये चांद कैसे बन गया है, इसका रेफरेंस के लिए आया था मैं। आप सारे एक्स मुस्लिम को मेरा चैलेंज है, जवाब दें। चलें, कुछ चैलेंज है कि आपके रसूलुल्लाह को सुन ले। इमादुल इस्लाम, किसने चांद बनाया, किसने सूरज बनाया, ये तो बात की बात है। आपके लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपके रसूलुल्लाह के नहीं नहीं, बात कैरेक्टर की बात नहीं है। है। सुन ले,
आपको हमारे हिसाब से चलना है, आप हमारी स्ट्रीम में आए, आपके रसूलुल्लाह को एक अच्छा इंसान साबित कर दे आप। चैलेंज है। आप मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते। दुनिया के तमाम आलिमे दीन को मेरा ओपन चैलेंज है, अपने रसूलुल्लाह को एक अच्छा इंसान साबित कर दे। चैलेंज कबूल करते हैं? वरना चुल्लू भर पानी में मुंडी डाल के मरो नहीं, जिंदा रहो। मुंडी डाल के अपनी नाक रगड़ ले आप, अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इमादुल एक्सेप्ट करता इस्लाम हूँ। पहले ही उतारवा दी। जमीन आसमान एक्सेप्ट कैसे कर लिया बने भाई। हैं, भाई लोग एक्सेप्ट कर किया। लिया। बताओ जमीन। इमादुल इस्लाम ने एक्सेप्ट कर लिया मेरा चैलेंज। क्या बात है। इमादुल इस्लाम ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। लेट्स गो अहेड। यस इमादुल इस्लाम, लेट्स स्टार्ट। इमादुल इस्लाम क्या हो गया? गलती से पीछे मुंह से के- निकल गया, आप सीरियस ले लिए। पीछे से फिर कोई डंडा तो नहीं घुसा दिया कि भाई ये क्या एक्सेप्ट कर लिया तूने? वही कह रहे, गलती से बोल दिया, आप सीरियसली ले लिए। लेडीज को हटाएं, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे जवाब दे, जमीन आसमान कैसे बने रहते हैं। इमादुल इस्लाम आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। बताइए। चैलेंज आपके किया रसूल- है, आप वो भी एक्सेप्ट करें ना। इमादुल इस्लाम आप सर आप चलिए ना करें, एक काम करते हैं। इमादुल जवाब इस्लाम दे। एक काम करते रेफरेंस मेरा दे, फिर मैं आपको। नहीं 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 नहीं, ये चालाकी नहीं ना, ये चालाकी नहीं। एक काम करते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे हम इस टॉपिक से कि क्या रसूलुल्लाह एक अच्छे इंसान है, ठीक है? उसके बाद फिर हम इस टॉपिक पे जाएंगे कि जमीन और आसमान को किसने बनाया। ठीक है इमादुल इस्लाम? डन। मुझे जवाब दें। मैं कहा कि जमीन आसमान कैसे बने हैं, पहले मैंने सवाल किया है। आज आपको जवाब देना पड़ेगा। सारी दुनिया देख रही है और दुनिया इंशाल्लाह देखेंगे कि एक्स मुस्लिम जवाब नहीं दे सकते। एक्स मुस्लिम जवाब। मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। पहले इस टॉपिक पे बात होगी कि क्या रसूलुल्लाह एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे इंसान थे, उस्वतुन हसना है, इस पे बात होगी। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जमीन और आसमान को किसने बनाया। चलिए, पहला मेरा सवाल आपसे ये है, जो इंसान गैर औरतों को लौंडी बनाए, उसके साथ सेक्स करे, उसको बेचे या इजाजत दे, ये एक अच्छा इंसान हो सकता है? मेरा पहले सवाल का जवाब देना पड़ेगा, फिर मैं जवाब दूंगा। जमीन आसमान कैसे बने, रेफरेंस दें। आपके एक मिनट आपके सवाल का जवाब सुनो। मैं जवाब दूं? ये सवाल के जवाब दूं इसका? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने बोला है सर। अच्छा, हकीकत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट झूठ बोला आप। अच्छा, हकीकत क्या है? मैं कह रहा हूँ अल्लाह के बंदे, मैं कह रहा हूँ जो आपने झूठ बोला है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला है। क्या झूठ बोला है? आप उसको सही करो, क्या झूठ बोला है? एक्सपोज करो मुझे, क्या झूठ बोला है? हो गए ना आप, एक्सपोज हो गए कि आपने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं है ना, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसें पढ़ी है। खैर, मुझे बता दें कि जमीन कैसे सर बना है, भागना नहीं है प्लीज। आज पता चल जाएगा एक्सपोज। अरे भाई, तुमने बोला है कि मैंने झूठ बोला है, क्या झूठ बोला है? आप डिबेट करें। अच्छा, मैं अगर आपके सवाल का जवाब दे दूं, ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे दूं अभी, उसके बाद आप डिबेट करेंगे मेरे साथ इस टॉपिक पे?
बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, पर रेफरेंस चाहिए मुझे। डन, भागोगे नहीं? डन। डन हो गया। क्या सवाल है आपका? ये देख, अगर ये डन डन भाग डन गया, डन। तो एक मिनट रुको, अगर ये इमादुल इस्लाम भाग गया फिर से, उस दिन भी भागा था, 10 बाप का साबित हुआ था, अगर ये आपने आज मुझे भाग गया तो ये 100 बाप का साबित होगा। ठीक है, क़यामत तक ओके, है। सवाल करो, सवाल करो। चल सवाल करता हूं। हाँ, सवाल करो। यार आपने नीचे ही कर दिए मुझे। अरे वो ऊपर है मुझे आप। हाँ, मैं सवाल करता हूँ, ये बताएं सूरज को किसने बनाया, सूरज कैसे बना, चांद को किसने बनाया, चांद कैसे बना, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, रेफरेंस दें प्लीज। चलें। मुझे नहीं मालूम। द डैमेज हैज बिन डन, एक्स मुस्लिम्स की दुकानें बंद। चलो फारग, छुट्टी हो गई थोड़ी, डन अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया। यही तो मैं कह रहा था। अभी टॉपिक पे आ डन जाए। सर। ओए ओए, मैं कहता हूँ कितनी बड़ी मार थप्पड़ पड़ गया है, निकल मुझे नहीं लौंडे, पता। पहली फुर्सत में निकल, कोई देख जरूरत ले, नहीं तेरी, एक्स पहली मुस्लिम्स फुर्सत की में भोसड़ी दुकानें के बंद, निकल। द समझा? डैमेज हैज आता बिन इधर का, डन, गाता है उधर का, फिरकों की पागल चोद, दुकानें पहली बंद, टिकट द निकाल डैमेज और हैज भाग बिन उधर। डन, लौंडे, साहिल की दुकान बंद, मादर द चोद। डैमेज हैज। अच्छा, इमादुल इस्लाम, म्यूट ना करे। डन सुन। डन। अरे इमादुल, अरे पंगा इज नॉट। इमादुल थोड़ा रुक जा रे भाई। तूने तूने डैमेज डन कर दिया, ठीक है, चल मान लिया मैंने, तूने डैमेज कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी वादे के हिसाब से तू मुझसे अभी इस टॉपिक पे बात करेगा कि क्या तुम्हारे रसूल एक अच्छे इंसान थे, ठीक है? मैंने चलो। आपको डैमेज कर दी है, आपने कह दिया हमें नहीं पता। पहली फुर्सत में निकल, आपका डैमेज मैंने कर दी है। आपको एक मिनट में, पहली फुर्सत में भोसड़ी, एक मिनट में आपकी छुट्टी हो गई है सर, देख लें इधर का, आपकी। तुम इंसान हो कि लिंग? इमादुल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसको ये जवाब दूंगा। म्यूट कर दी है ना, म्यूट ना करें। मैंने आपको डैमेज कर दी है, और आपके जितने भी एक्स मुस्लिम है सबको डैमेज कर दी है, ठीक है ना। ठीक है, अभी आपकी बोलती बंद होगी और आप जवाब नहीं दे सके। आपने खुद कह दिया, आपने साहिल खुद हाँ, मान ली है कि आपने खुद मान लिया, मुझे नहीं पता। मान लिया मैं, तू जीत गया इस टॉपिक पे। अभी आ जाए अपने असल टॉपिक थैंक यू, पे। थैंक यू, थैंक यू। द डैमेज हैज बिन डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई 100 बाप का साथ, 100 बाप का साबित हो गया, ये भाग गया। गजब बेइज्जती है। ये अपने मन से ये अपने मन भाई, का राजा था, आया अरे जीता और निकल गया। अरे लेकिन ये भाग गया भाई, ये भाग गया। इसने वादा किया था कि ये बात करेगा, और ये बात अगर नहीं करेगा तो ये 100 बाप का, इसने खुद से साबित कर दिया। ओ बाप रे बाप। तो मसला ये है कि इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये, इसको मैं ऐसे जवाब दूंगा। इसको क्या लगा था कि मैं 1 घंटा जो है इसके साथ,
हाँ, वादे पर कायम है। ए ए ए ए बर भाई, वादे पर कायम है तो आ जाना, भागा क्यों तू? वरना तू 100 बाप का है भाई। वादे कितना बेशरम है, साथ में ये भी कह रहा है कि वादे पर कायम है। इसको गोदी आ करके जा। ले आए ना। अगर इमादुल इस्लाम तो 100 बाप का नहीं, 110 बाप का नहीं है, तो अपना वादा पूरा कर और आके मुझसे इस टॉपिक पे बात कर ले। क्या रसूलुल्लाह, क्या रसूलुल्लाह एक अच्छे इंसान थे। खत्म हो गया है। 110 का 110 बाप का साबित हो गया है। चलिए अनुज जी, थैंक यू सो वेरी मच। ऑसी बॉय कह रहे हैं नॉट एबल टू सेंड सुपर चैट मोर देन 2.99। सर पता नहीं, कुछ तो भी लोचा लपाचा है यूट्यूब का। CLCF स्टडी ग्रुप कह रहे साहिल, वेयर डू वी साइन अप टू वॉलंटियर फॉर मेंटरिंग एंड सपोर्टिंग एक्स मुस्लिम विद देयर करियर? ऑल्सो प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, योर हेल्थ इज आवर वेल्थ। थैंक यू सो वेरी मच CLCF स्टडी ग्रुप जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। सूरज सिंह कह रहे वियतनाम डिफीटेड अमेरिका। पॉइंट कुछ पॉइंट नहीं है, अभी वो चीचा को ले रहा हूं मैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, छोटा गिरगिट की आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, वो भी अजल करता होगा ज्यादा। पूरा इम्कान है। तीनों टाइम खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले एक बार, खाना खाने के दौरान एक बार, और खाना खाने के बाद एक बार छोटा गिरगिट अजल करता होगा। भाई क्या विष्णु समझ, कृष्णन क्या मतलब उसकी जान के बराबर हथियार हो जाए क्या? सोच कर विष्णु अलग कृष्णन कह रहे बर्रे एक साथ बैठ गया है। विष्णु कृष्ण भाई कह रहे साजिद भाई, इमाम होने के कारण पहले ही छोटा है, खड़ा भी हो गया तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है साहिल भाई। हाँ सही बोले। विष्णु भाई कह रहे हैं थैंक यू इमादुल, तेरी वजह से पता चलता है पाक क्यों बर्बाद हो रहा है, ये सिंबल है उस चीज का। बिल्कुल सही कहा आपने। सुयास तेनांग कह रहे यू बैन मी फॉर इंटरिंग योर लाइव स्ट्रीम। सुयास जी, आप अगर मोमिन स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश किए होंगे तो इस वजह से आपको बैन लगा होगा। आपको पता होना चाहिए कि मोमिन स्ट्रीम में नॉन मोमिनों को नहीं जुड़ना है। मिरेकल्स ऑफ कुरान, ये भी साबित वैसे हो गया था कि ये ना हाफिज है ना कारी है। मैंने कुरान की आयत गलत पढ़ी, अपनी आयतें मिला दी जो मैंने बनाई है, और ये पकड़ नहीं पाया ये साजिद वाली आयत या कुरान की आयत है। हाँ तो क्या करे, 110 के बदले 120 कर दे। हाँ 21 कर, हम 21 या हाँ, साढ़े मुझे भी 21। कुछ बोलना था। जब वो कह रहा था ना कि सूरज के बारे में और चांद के बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो किसने बनाया, उसका कहने का मतलब था कि अल्लाह ने बनाया। ठीक है, तो अरे अल्लाह का बनाया हुआ जो उनका किताब है जिसमें कभी कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता, वैसी कोई आयत बना ही नहीं सकता, वो तो यहीं पे खत्म हो गया। अब अल्लाह को लेकर के क्या करोगे बताओ, बेवकूफ इंसान। हाँ अब बचा मोहम्मद, अब मोहम्मद पे बात कर लो। बिल्कुल। साहिल साहब ने बहुत कुरान, जबरदस्त कहा ना, साफ साफ बोल दिया कि भाई हमको नहीं पता। अब चैनल टॉपिक पर आया ही नहीं भाई, हमको तो टॉपिक पर लाना था ना यार। हाँ नहीं पता, क्या कर लो, नहीं पता, लो हार गए यहाँ पे हम। और टॉपिक पर आओ, आए ही नहीं, भागा। भाग गया उसके साथ जो है ना, वो गेम हो गया, मजाक हो गया उसके साथ, बहुत बड़ा बेचारे के साथ। तो भारी ब्लंडर हो गया। मिरेकल्स ऑफ कुरान, हाँ तो मिरेकल ये है कि सूरह रूम में, सूरह रूम में ये है, में सूरह रूम में, ये रूम हमारे साहिल साहब के रूम,
सूरह रूम के अंदर ये कुरान में मेंशन किया हुआ है। मिरेकल्स ऑफ कुरान, आवाज आ रही है क्या साजिद इनकी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है आ रही साहिल है, भाई, आवाज आ रही है उनकी। अच्छा, मुझे नहीं आ रही है। हाँ अच्छा अब आ रही है क्या? साजिद अब को आ क्लियर रही, आ रही है साजिद आवाज? को आ आ रही। गए आ गए आ गए आ गए, मिरेकल्स ऑफ कुरान भाई आ गई, मिरेकल हो गया, मिरेकल हाँ हो गया। बोले अच्छा, सूरह जो रूम है उसके अंदर मेंशन किया कुरान में, जब पर्शियन और रोमन एम्पायर आपस में लड़ते थे तो रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया। मिरेकल्स ऑफ कुरान, आप हिस्ट्री की किताब के बारे में हमें बताने वाले थे। आपने कहा था कि एक रशियन हिस्टोरियन ने और एक अंग्रेज हिस्टोरियन ने खालिद बिन वलीद एक का नहीं कई है, लेकिन मैंने जो सर्च किया उसमें ब्रिटानिया आपका जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पे जाके आप देख लें, उस पे लिखा हुआ है, आप अभी देख लें। एक मिनट मिरेकल्स। ब्रिटेन की वेबसाइट है, बहुत ऑथेंटिक है ये। अरे रुक रे भाई, रुक जाओ, इनकी आवाज पब्लिक को बहुत ज्यादा लग रही है। थोड़ा सा मैं माइक क्योंकि बढ़ाया था वो मैं कम कर देता हूँ। हाँ भाई, आप लोग खुद देखिएगा दोस्तों कि ये लोग किस तरीके से धोखेधड़ी से काम चलाते हैं। इसने पहले आके बोला था कि कई सारे हिस्टोरियन ने इस वाकये को कवर किया है। बोला था या नहीं बोला था? मैंने इनसे एक नाम पूछा, इनके पास नाम नहीं था। उसके बाद मैंने इनको निकाला था और बोला था कि खुद गूगल में चेक करो और मुझे उस किताब का नाम चाहिए, उस हिस्टोरियन का और उसकी किताब का नाम चाहिए। मतलब वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं होती। अबे तूने क्या दावा किया था मिरेकल्स ऑफ कुरान? भाई किताबें भी है उसमें, उसके नीचे और भी किताबें थी, लेकिन मैं वेबसाइट जो ऑथेंटिक है ब्रिटानिया फिर से तुझे निकाल रहा हूं, आप फिर से जाओ उस वेबसाइट पे और उस हिस्टोरियन का, उस किताब का नाम बता। फिर से निकाल रहा हूं, फिर से जाके ब्रिटानिया में या मारीगोल्ड में या पार्ले जी में जाके चेक करके रिटर्न आना। ये तुम लोगों की सजा है, जो तुम धोखा देने की कोशिश करते हो, ये तुम लोगों की सजा है, सजा। लोगों को जो तुम बेवकूफ बनाते हो, पढ़ा तुमने कुछ नहीं है, आके इधर जो है लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हो। जब तुम्हारा धोखा पकड़ा जाता है ना तो फिर तिलमिलाते हो। अगर वेबसाइट पे लिखा हुआ है किताब का नाम तो किताब का नाम देना, हिस्टोरियन और किताब का नाम दे, उसमें चेक कर लेंगे। ब्रिटानिया ब्रिटानिया मैं तो कहता ब्रिटानिया हूँ कौन सी साहिल किताब भाई, है भाई? अब क्या बताएं, हमको लगता है ना अगर ये दोजख में चला गया ये बंदा तो इसके लिए अलग से तेल गर्म किया जाएगा जलाने के लिए, खौलाने के लिए। उसी तेल में जिसमें सब जलेंगे और खोलेंगे उसमें इसको नहीं डाला जाएगा, अलग से गर्म किया जाएगा। तो बाप रे बाप, ये भारी था यार। अच्छा अभी ये मुस्लिम भाई फिर आए। हाँ भाई, कुछ पढ़ के सुनाएंगे? तो मैं कह रहा था, अब कुछ पढ़ के सुनाने से अच्छा कोई और टेस्ट आप पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगा। सर मैं कुछ और कसम टेस्ट से बोलता हूँ ठीक है, मैं मुस्लिम इसलिए साहब, पूछ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ब्लॉक बोल कर रहा हूँ, मैं दूंगा बोल रहा हूँ किस लिए बोल रहा हूँ, मैं सर। बोल देता हूँ। मैं ब्लॉक कर सुन दूंगा। तो, मैं किस लिए बोल रहा हूँ वो तो बोल देता हूँ, मैं किस लिए आपको दूसरा टेस्ट लेने की बोल रहा हूँ वो तो बोल देता हूँ मैं। सुन तो लो आप। नहीं तो मैं सुनता। आपको, अगर टेस्ट नहीं देना है तो क्यों जुड़ रहे हो? मतलब तुमको बात भी करना है और तुम टेस्ट भी नहीं दोगे तो तुम्हारे हिसाब से तो नहीं चलेंगे। अब ये लास्ट मौका दे रहा हूं, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारे क्यों टेस्ट नहीं दे सकते, वो सब सुनना ही नहीं। अगर टेस्ट नहीं दे सकते मत जुड़ो,
स्पेस खाली करो। अगर दे सकते तो रहो, वरना टाटा बाय बाय जाओ। तुम्हारा कोई भी मुझे नहीं चाहिए। जल्दी वहां से Explanation। हटो। ठीक है, टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। मैं एक बात हाँ। बोल देता हूँ, उसके बाद आप टेस्ट ले लो, मेरा आराम से लेना, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे अकीदे के हिसाब से किसी शैतान के बोलने पे मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो ये वाला यानी कि पढ़ने वाला कोई और आप ले लो। अरे अब तो मतलब आ लॉजिकल हो, क्यों रहा है लॉजिकल तू? क्वेश्चन कर लो। मुस्लिम आ क्यों रहा है? बात करने ऑब्वियसली। मुस्लिम भाई, कर। खतना हुआ आपका? हाँ हुआ है। बैक स्टेज में बता कैमरा दो। बैक स्टेज में रखता हूँ आपको। चलो कैमरा ओपन करो, लुंगी उठाओ। बैक स्टेज में अपना खतना बताओ। दिखाओ। पहले पूछ लेते हैं ये क्योंकि इसने कहा कि दूसरा टेस्ट लो, है ना? हाँ ठीक। हाँ मुस्लिम साहब। मतलब टेस्ट भी ऐसा लो कि यानी कि मतलब मॉरल हो, मॉडेस्ट हो। ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ, मेरा अकीदा है कि अच्छा शैतान एक के बात बोलने बता पे मुस्लिम, टेस्ट नहीं एक देना है। बात बता यानी मुस्लिम कि मुस्लिम पढ़ना मुस्लिम नहीं है कल। मुस्लिम हाँ। रुक जा, मुस्लिम रुक जा। ये बता कि तेरी शर्मगाह देखना जो है ये मॉरल नहीं है, राइट? हाँ, मतलब पब्लिक को दिखाने के लिए थोड़ी उसको प्राइवेट पार्ट बोला जाता है। तो तेरे रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा में बच्चों के या वो जो लोग थे जिनके बीच में कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ये बालिग है या नहीं है, उनकी पतलून उतार के उनकी शर्मगाह क्यों चेक की? ये शर्मगा आपने नहीं, कोई हदीस वो पढ़ा होगा। बाल चेक किया था, बाल चेक किया था कि वो निकले हैं कि नहीं, करली हेयर। हाँ तो भाई तो अरे जब पतलून उतार देंगे साजिद तो बाल के साथ जो है वो एक नींबू और दो मिर्च नहीं, एक मिर्ची दो नींबू दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? हाँ ऐसा होता है भाई, दो जामुन रहती है और उसके बाद एक छेना भी रहता है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा खुशी होती है तो उसमें क्या कहते हैं, मलाई वगैरह भी मिल जाती है बहुत खुशी के मौके पर। तो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं वहां पे, तो सब चीज दिखे होंगे ना भाई। इस्लाम में उसको शर्मगाह कहते हैं, मतलब यानी कि हमको तो इंडिया तेरे के मुसलमान रसूलुल्लाह ने शर्मगाह ही कहते हैं उसे। बनु कुरैजा के मर्दों शर्म, की शर्मगाह क्यों देखी, क्यों चेक किया? उसकी वजह जाननी पड़ेगी, देखेंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे। हाँ तो कुछ वजह होगी। उसी तरीके से यहाँ भी एक वजह है जिसकी वजह से तुम्हारी शर्मगाह चेक की जा रही है। तो मतलब इसके अलावा कोई और टेस्ट नहीं कर सकता, मतलब यार लॉजिकली कुछ एक पूछ के में आप तुमने पता नहीं बोला, लगा सकते कि मुसलमान हूँ या नहीं। सुनो, एक में तुमने बोला कि मुझे शैतानों को ये टेस्ट नहीं देना है, हमने दूसरा ऑप्शन दे दिया। नहीं, आपके बोलने पे पढ़ना नहीं है, टेस्ट में दूंगा। तो मैं टेस्ट दे दो मैं ना बैक मतलब स्टेज में। टेस्ट दूंगा। बैक स्टेज, अरे भाई बैक स्टेज में आपकी शर्मगाह दिखा दो, पेंसिल छिली हुई है क्या नहीं छिली हुई है हम देख लेंगे। पब्लिक नहीं देखेगी भाई, सिर्फ हम देखेंगे, पब्लिक नहीं पास हो गए देखेगी आप। बैक स्टेज में। अरे यार प्राइवेट है यार, प्राइवेट का मतलब समझो। मेरी चीज प्राइवेट का मैं जिसे मतलब दिखाना क्या चाहूँ हुआ? उसे दिखाऊं। ये क्या सेवैया अजीब भी बात है? आपके पास है मतलब क्या? बैक स्टेज में जाओ, ये 5 जने बैठे हैं, 5 जनों को दिखा दो, क्या अजीब बात है? यानी ईद के प्राइवेट पार्ट मौके है, पर जो प्राइवेट पार्ट। सेवैया रहती हैं वो भी आपके पास मौजूद है क्या इस फिलहाल? काफी दिन हो गया है क्या? क्या? ईद के मौके पर जो सेवैया रहती हैं वो आपके पास हैं क्या इस वक्त? काफी दिन हो गया लगता है उसको क्लीन किए हुए, इसीलिए आप डर रहे हैं कि वो दिखेगा नहीं, कुछ और दिख जाएगा। जंगल झाड़ी में छुपा है दरख्त। अगर जंगल साहिल झाड़ी भी साहब मिलना मामला होता यही है, तो जंगल दिखाना नहीं है, झाड़ी में वो पेड़ पूरा छुपा हुआ दिखाना है। नहीं है। नहीं पूरा भाई छुपा है, जो ताड़ी का पेड़ है, ताड़ का, है ना, जिससे मैं क्या बताऊं, गंदा। यार मैं बताऊं मुस्लिम भाई ऐसा था ना, आप जैसे आप बात कर रहे हैं ना, वैसे ही बात मेरा एक दोस्त भी किया करता था
तो कोई आया, उसकी दोनों टांगों के दरमियान गोली मारकर उसका खुफिया सामान गायब कर दिया था। तो बराए मेहरबानी आप या तो टेस्ट दें या फिर चले जाएं आप। ठीक है, मतलब मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? टेस्ट तो वो मैं तो पब्लिक निकलो जानती है इतना ना। पहली फुर्सत में, इमोरल तो नहीं दूंगा, इमोरल टेस्ट भी नहीं दूंगा और मेरे अकीदे के खिलाफ का टेस्ट भी नहीं दूंगा। निकलो तो आप पहली फुर्सत में लॉजिकली बात निकलो, कर सकते हो, आप लोग लॉजिकल इंसान हो मुस्लिम तो पहली लॉजिकली टेस्ट ले फुर्सत में सकते हो। निकलो। आप नहीं लेना चाह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ निकल पहली लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर लौड़े, चल मादर चोत। एकदम पॉइंट है, पर मेरे ध्यान में आ गया कि ये मेम तो पड़ा है यार, अभी यूज नहीं हो रहा है इसका। मेरा हाथ कर्सर वहीं पे जाकर रुका ही, दर्द होने लगा। अच्छा देखो रुको ना, मैं पानी इसको है पी ना बात भी करनी है, इसको बात भी करनी है, ये तड़प रहा है बात करने के लिए। तो भाई एक सूरा पढ़ के सुना देता, क्या चला जाता तेरा। अच्छा उमर दराज को लेते हैं जी। उमर दराज साहब, हाँ जी। मोमिन है सर? जी भाई, जी जी मोमिन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये उमर दराज कौन सा, ये उमर दराज जिसकी होती है वो वाला उमर दराज है, या ये सरने में जी जी, आपका उमर? जिसकी उम्र दराज होती है वो वाला उम्र दराज। अच्छा वो वाले उमर दराज है आप। हाँ जी। कोई सूरा सुना दीजिए सर। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप एक्स मुस्लिम है, आप उससे कह रहे हैं आप उसका लंगूर देखना चाहते थे। आप एक्स मुस्लिम है, आप पहले मुसलमान थे, आप अपना लंगूर दिखाएंगे? आपकी भी तो भाई अकीदा मेरी चेंज हुई आइडेंटिटी होगी ना। उमर दराज, नहीं, मेरी आप कैसे कह आइडेंटिटी सकते तो हो आप एक्स मुस्लिम? भाई तवे पे, आप तवे पे आए हो? नहीं, तवे पे तो नहीं आया, तवे लेकिन पे नहीं मैं बैठे हो ना, गरम तवे पे? नहीं नहीं, गरम तवे पे नहीं बैठा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक्स मुस्लिम मैं हो, उसको आपने ये जवाब शो दे रहा करवाया हुआ है कि मैं हूँ मुसलमान था, अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन आप भाई, शो करवा दो। जवाब देगा। आप मैं कहता हूँ पब्लिकली शो करवाओ कि यार देखो ये मैं मुसलमान था, जवाब आप लेगा कैसे? भाई। हाँ जी, हाँ जी, दो जवाब दो। तुम लोग तवे पे बैठ के क्यों आते हो, थोड़ा रुक जाओ। ओ भाई, भाई तवे पे बैठे इतना फजूल टाइम नहीं है ना, आप वो आगे से जवाब दे रहे हैं, आप मेम्स लगा रहे हो फजूल किस्म की। हाँ तो वो मेरी बात लॉजिकल बात करो यार, भाई, कोई कोई हाँ। फिर तेरे सवाल का जवाब दे दूं? जी जी, दो। हाँ, मुसलमानों से बड़ा इलॉजिकल दुनिया में कोई नहीं है। अब तेरे सवाल का जवाब सुन ले। हाँ मेरी जी, हाँ जी, दो। आइडेंटिटी दुनिया के सामने हाँ, है, ठीक है? अच्छा। हाँ, हाँ हाँ, और ठीक है। दुनिया के और सामने पता है कि मैं कौन हूं, और मैं मुस्लिम था या नहीं था जाके चेक कर लेना, ठीक है? लेकिन ठीक हमें है आपके बारे में नहीं पता, क्योंकि ना आप कैमरे के साथ आ रहे हो, ना आपने फेस दिखाया है, तो यार, हमें तो मैं पता तुम्हें नहीं है कह रहा आप। हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ यार, क्या मतलब? नहीं, तुम्हारे अच्छा मेरी बोलने बात से सुनो, अब ऐसा। मैं मेरी बात सुनो ना। बनु कुरैज़ा की शर्मगाहें इसलिए देखी गई भाई थी, उन्होंने भाई भाई उन्होंने मुसलमानों के भाई खिलाफ, सुन लो, भाई उन्होंने। भाई भाई भाई, तवे पे नहीं, आराम आराम से। आपने पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनानी है। यार आयतल कुर्सी आती है मुझे, तुम्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे से सवाल करो जो तुम करना सर पहले कह अभी रहे थे ना। आपके पहले वाले का क्या हाल हुआ देखा आपने? ओ यार, वो तो तुम बैठे इधर गप्पे हाँकते हो, जो मर्जी कह लो, जो मर्जी मुफ्त में आपस में करी जाओ, मुफ्त और में हो पी ले गया ना, जाओगे किसी फिर। आलिम के निकल पास जाओ। जाओ, वो तुम्हें बताएगा।
निकल जाओ। वो तुम्हें बताएगा। नहीं नहीं ऐसे आप बात नहीं, कोई निकल क्यों जरूरत जाओ। नहीं है, निकल जाओ। अब तुम्हें आयतल कुर्सी सुननी है, ये सुननी है तुमने तुमने हाँ मेरे से लॉजिकल बात करो जो तुम करने वाले हो। मैं भी आखिरी मौका दे रहा हूं, वरना मीम के साथ आपको यहाँ से रवाना किया जाएगा। आयतुल कुर्सी सुनानी है, सुनाइए और डिस्कशन पे आते हैं। आती है जी यार, आती है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। हाँ जी, बहुत अब शुक्रिया। ये बताओ इतना नाटक करने से अच्छा पहले ही पढ़ के सुना देता भाई। यार, अब मेरे से सवाल करो ना। तुम क्या सवाल, तुम्हें अगर हो तुम गया एक्स मुस्लिम हो। हाँ, हाँ, हाँ ये अब बताओ कि बोलो। बनु कुरैज़ा के जो मर्द हजरात थे, उनकी हाँ पतलून जी, उतार के उनकी शर्मगाहों को क्यों चेक किया गया? मैं तुम्हें बताता हूँ। गजवा खंदक एक मुसलमानों की जंग हुई थी, गजवा खंदक। उस पे उनके सर साथ मुझे एक जंग का डिटेल नहीं सुनो सुनो। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं उन्होंने चाहिए। उनके साथ, मैं बता रहा हूँ, जब डिटेल से सुनो ना। अब नहीं डिटेल से सुनने पे नहीं। आए हो तो डिटेल से। उमर दराज, बता। मेरे भाई हाँ सुन, जी, हाँ जी, मेरा हाँ जिस जी, हाँ जी। बात पे एतराज है वो जवाब आपने देना है। भाई उनको, उनके मर्दों को कत्ल करना था और ये उनकी सजा थी। आई समझ। ओके। और उनको हाँ उनकी शर्मगाहें देखी गई थी कि कौन मर्द है कौन बच्चा है, क्योंकि मुसलमान औरतों और बच्चों को नहीं मारते। आई समझ। और जो अच्छा, उन्होंने तो किया मुझे था, ये बता, उनकी ये कम से कम सजा थी ये। मुझे आई समझ मुझे ये तुम्हें। बता, अबे उमर हाँ हाँ, सुन ले, हाँ जी, मुझे हाँ ये जी, बता कि हाँ जी। जिन बच्चों के बाल आए हुए थे, ठीक है, यानी जिसके हम्म। बाल आ जाते हैं आपके नजदीक में वो एकदम अडल्ट है? जी बिल्कुल अडल्ट है। 13 साल या 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में बाल आ जाते हैं जी नीचे के? बिल्कुल एडल्ट है, वो बंदा एडल्ट है। मतलब आपके हिसाब से 15 साल का बच्चा उनको कत्ल कर देना चाहिए? नहीं 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 नहीं, कत्ल उनकी सजा क्या थी, ये उनकी किताबों से ली हाँ गई थी। भाई, ये उनकी मेरी बात सजा सुन में लो। ही। कत्ल कर अरे देना नहीं रुक ले चाहिए भाई, हर बंदे को। भाई रुक। कत्ल, बात को घुमाओ ना, मेरी बात सुनो ना। भाई मेरा हर सवाल सुन ले, हाँ मेरा सवाल हाँ ये है हाँ कि जी, हाँ तुम्हारे जी, हाँ जी। नजदीक 15 साल का बच्चा जिसको झाट के बाल निकल चुके हैं, तुम्हारे नजदीक वो अब बच्चा नहीं रहा, वो कत्ल, उसका कत्ल होना ओ चाहिए? भाई, ये मुकदमा तौरात से हुआ था। तौरात पे उनकी ही सजा लिखी हुई भाई थी। और मैं यही कुछ आपसे लिखा ये था पूछ उनकी। रहा हाँ हाँ, हूँ, ए भाई, हाँ हाँ, मेरा हाँ हाँ, सवाल फिर से सुन। हाँ हाँ। आपके नजदीक 15 साल का बच्चा जिसको नीचे के बाल आ चुके हैं, आपके नजदीक उसको जी, कत्ल करना सही है? उसको सजा देना सही है। कत्ल, सजा, कत्ल नहीं, सजा। कत्ल ये सजा दी है? सजा थी वो, ये सजा थी ना, ये तो सजा थी। फजूल में कत्ल नहीं किया गया था उनको, उनको अरे सजा दी गई थी। हाँ, सुन, हाँ हाँ हाँ। तो तेरे नजदीक 15 साल का बच्चा जिसको नीचे के बाल उग चुके हैं, तेरे हिसाब से उसको बच्चा कत्ल की सजा नहीं भाई, देना? वो एडल्ट है, वो एडल्ट है, एडल्ट है। अच्छा, 15 साल का बच्चा अगर रेप कर दे तो उसको छोड़ दोगे? पंद्रह तुम्हारी बहन के साथ रेप कर दे, उसको छोड़ दोगे? पंद्रह पंद्रह हैं? साल का बताओ बच्चा, मुझे। सुन, 15 साल का बच्चा रेप करता है तो उसको कत्ल की सजा मिलती है? और यार मेरी बात सुनो, उस टाइम का यही रूल था। तुम इस आज के दौर को उधर से उसको पता, तुम नहीं मिला 15 साल सकते का यार। बच्चा अगर रेप करता है तो उसको कत्ल की सजा मिलती है? भाई इस मेरी उनके उनकी किताब से था ये, उनके ही इसका सही था या मुकदमा गलत उनकी था? किताब से चलाया गया, उनकी किताब से चलाया गया था, उनके मुताबिक सही सही था था। या गलत था? उन यहूदियों के मुताबिक सही था। अब बोलो। इस्लाम के उनकी मुताबिक सही किताब था या से। गलत था? जी, इस्लाम के मुताबिक सही था या गलत था?
मैं तुमसे कह रहा हूँ उस मुताबिक जो उनकी सजा थी, ये पहले ही इस्लाम सब के लिखा गया था। हिसाब जब से जब सही जब था हिजरत या हुई थी, गलत ओ था? मेरे भाई, जब हिजरत हुई थी, इसका पूरा एक चार्टर तैयार हुआ था। इस्लाम के ये उन हिसाब से यहूदियों के सही था साथ या गलत था? सही था, जवाब नहीं देगा तू? हाँ, सही था भाई, सही था, सही सही था। था। तो तुम हाँ लोगों का इस्लाम ये कहता हाँ है कि 15 साल का बच्चा जो कि अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है, मेंटली मैच्योर हाँ, नहीं हुआ है, मेंटली सिर्फ मैच्योर। ओ क्योंकि ओ ओ सुन ओ ले, पहले हेलो बात भाई, कंप्लीट करने दे। उधर उस दौर में 10 साल का बच्चा 12 साल का मेंटली मैच्योर हो जाता था, उसने कंप्यूटर नहीं सीखना होता था। तुम क्या एक बातें मिनट, कर रहे हो? 10 हाँ साल का बच्चा जो है वो मेंटली मैच्योर हो जाता था उस समय, जी बिल्कुल, फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाता था। और जी बिल्कुल भाई, तुम ये किस कौन सी दौर से साइंस? किस दौर को। रुक जा एक। आप सभी लोगों ने सुना 1400 साल पहले 10 साल का बच्चा मेंटली और फिजिकली मैच्योर हो जाता था। ये उमर दराज साहब का जवान हो जाता था जब दावा है। उनके बाल देखे रुक जा। गए थे, उमर जो जवान उमर थे, उमर जो मर्द उमर थे, जो उमर एडल्ट थे। चुप, सवाल सुन। ये तुमने साबित सुनो ना। करना है कि 1400 साल पहले ओ भाई, ओ भाई, तुम मुझे ये साबित करो कि कहाँ लिखा है कि जो 1400 जो साल 14 साल का, पहले 15 साल का, तुम मुझे साबित करो कि उसको सजा नहीं दी जा सकती। तुम्हारी बहन के साथ कोई रेप करे या जो मर्जी करे, तुम उसको सजा नहीं दिलवाओगे? तुम तो फिर ने कत्ल की बेगैरत हो सजा यार। नहीं है। 15 और साल के बेगैरत बच्चे हो को फिर। कत्ल की सजा तुम्हारा नहीं दिल, है। तुम अपने दिल से अपने, अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं है, दो बोल दो डाला मैंने। लड़कों ने, मेरी नहीं बात है। सुनो, 2 लड़कों ने तुम्हारी बहन के 15 साथ रेप साल, किया है, मुझे बताओ। अबे 100 एक बार 30 भी साल का। सुनेगा। सुन उमर, 100 बार भी तू अगर बोलेगा तो मेरा जवाब वही है कि 15 साल के बच्चे के लिए कत्ल की सजा नहीं है। ओ यार, जब उधर तब उनके उनके कानून के मुताबिक उनकी सजा कत्ल थी। अच्छा ओ सुन मेरे भाई, सुन इसलिए सुन। उनकी शर्मगाहें देखी गई थी। तुम्हें अबे अगर वैसे ही सुन शौक है तो तुम सुन लोगों की देखो, तेरे बैठ के उनकी प्राइवेट। सुन, तू कह रहा उनके कानून के मुताबिक, उनके कानून के मुताबिक नहीं। उस हदीस में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये खुदा के फैसले के मुताबिक फैसला दिया है। ओ अच्छा, तो तौरात खुदा की किताब नहीं है? तौरात भी तो खुदा ये की खुदा, किताब है। तो ये खुदा का फैसला था ना। क्या क्या खुदा का उन फैसला था? बच्चों उन तौरात बच्चों भी को खुदा कत्ल की करना। किताब है। यहूदी भी, यहूदियत भी अल्लाह का ही, वो भी तो तौरा इब्राहिमी का रिलीजन है। तो उन सुन लो मेरी बात। भाई, तो उनके हाँ इनके हाँ, क्यों कर रहा है? क्यों, क्या उनकी ये इनकी? तुम्हारे ये तुम्हारे अल्लाह का फैसला था। भाई उनकी किताबों से ये पहले सब लिखा गया था, और ये जो उन्होंने किया था ना, मुसलमानों को तो धोखा दिया वही था गया गज़वे गुजरा खंदक अल्लाह, में। अगर सुन, वही गया हाँ हाँ। गुजरा अल्लाह वो पहले गया वालों गुजरा को क्या मतलब? भी। कैसे गया गुजरा? पहले बिल्कुल, मुझे ये बताओ, गया गुजरा कैसे? बिल्कुल गया सब गुजरा छोड़ो, है। सब छोड़ो, जो सब छोड़ो, बच्चे मुझे को ये कत्ल बताओ गया करने की गुजरा कैसे? बात करे, सुन बे, जो हाँ बच्चों जी। को कत्ल करने की बात करे और बच्चे वो नहीं गया थे, गुजरा ही एडल्ट होता है। थे। भाई बच्चों को छोड़ा गया है, ये कम से कम 15 सजा साल थी। अडल्ट कैसे ओ होता है ओ बे? मेरे 15 भाई, साल ओ का मेरे बच्चा भाई, कैसे अडल्ट होता है? ओ मेरे भाई, एडल्ट क्यों नहीं होता? तुम आज 21वीं सदी में तुमने 15 18 साल का साल का बच्चा। एडल्ट बना दिया। अब तुम अच्छा मुझे एक ये बात बता, बताओ, तुम अच्छा मुझे एक ये बात बताओ, बता, तुम्हारे बाप को कोई 15 साल का बच्चा कत्ल कर दे, तुम उसको सजा नहीं दिलवाओगे? सजा तुमने तो पूरी, दिलवाएंगे लेकिन कत्ल की सजा तो नहीं। फिर, तो फिर, और यार ये उस वक्त का कानून कत्ल था, की तुम सजा इन दोनों नहीं। को नहीं मिला सकते। और भाई तुम इन दोनों को नहीं मिला सकते, उस वक्त क्या के नहीं मिला कानून को। सकते? और अच्छा भाई एक उस वक्त एक के एक बात कानून बता, को एक बात और बता, आज के कानून को नहीं एक मिला बात सकते बता, तुम। एक बात बता, एक हाँ बात बता, एक बात बता। हाँ 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 आज की तारीख में तू कह रहा है कि उस वक्त का था, ठीक है। हाँ आज की तारीख में अगर शरिया नाफिज हो जाए, ठीक हाँ, है, हो जाए, और हो गया बनु फिर। कुरैजा वाला वाकया हो जाए, बनु कुरैजा जैसा, हाँ, क्या आज भी आप वही क्राइटेरिया फॉलो करोगे या नहीं करोगे बाल चेक करने का?
भाई मेरी बात सुनो, तुम ना मेरी बात सुनो, सवाल तुम से ना भागना लकीर नहीं के है, फकीर हो, लकीर के फकीर सवाल हो। से सुन लो भागना मेरी नहीं है बात, मोमिन, सुन लो मेरी बात। सवाल से भागना नहीं है। आज अगर आज शरिया की नाफिज हो तारीख, गया ना, मेरी बात सुनो, हाँ तो मर्द हाँ वही कहलाएगा, 18 साल वाला नहीं मर्द कहलाएगा। मर्द हाँ, कहलाएगा जो एक बार प्यूबर्टी जो क्रॉस कर गया, वो मर्द है। थैंक यू, तुम थैंक यू। हाँ जी, रुक जा अभी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मतलब अब ये जो कह रहा था कि भाई ये उस दौर का है, उसको आज से मत कंपेयर करो, ये झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था। इसने और अभी ये भाई माना कि आज भी अगर, इसने इस बात को भी माना कि आज भी अगर शरिया कानून नाफिज हो जाए तो ये वही क्राइटेरिया अपनाएंगे, बाल चेक करेंगे, जिसके बाल उग गए उसको कत्ल कर देंगे। तो ये उस और इस जमाने का जो झूठ ये बोलते हैं ना, ये बहुत धोखेबाजी करते हैं। नाफिज नहीं है कहीं पे भी, वो क्या नाफिज हुआ? है ईरान में है, सऊदीया में है, ठीक है। वहां जाके पूछो एडल्ट की उम्र क्या है, 13 साल क्या है? उम्र है एडल्ट की। कितना? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है इस चीज का? कितनी उम्र है? तुम्हें कितनी उम्र कुछ है? भी नहीं पता। सऊदीया में एक एडल्ट की उम्र 13 साल है। मतलब 13 साल के बच्चे को भी कत्ल कर देगा तू? और भाई जो अगर गुनहगार होगा तो क्यों नहीं करेंगे? तुम 13 साल, अपने 13 साल के तुम्हारी बहन के साथ कोई रेप करे 13 साल का, तुम उसको छोड़ दोगे? चूमा चाटी करोगे उससे? नहीं, तुम कत्ल नहीं पागल हो, करेंगे। तुम्हारा दिमाग है, तुम अबे मैनिपुलेट गधे के करोगे, इंसान, तुम अबे मैनिपुलेट करते हो। जाहिल, अबे 1400 साल पहले के पुराने जाहिल, 13 साल। अभी देखो ये इसकी जो है 15 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, ये 13 पे आ गया। इन जाहिलों को आप सोचिए कि ये जाहिल कह रहा है कि 13 साल के बच्चे को ये कत्ल करवाएगा, मतलब इसकी शरीयत। ये लोग आउटडेटेड और जंगली किस्म के इंसान ये है क्या नहीं है? तेरह साल के बच्चों को ये कत्ल की सजा देगा इसका इस्लाम। नहीं, एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, खुद बोल रहा है ना, 13 साल पकड़ लेते हम, 13 साल पकड़ लेते हैं हम, 13 साल कोई मुश्किल नहीं। 13 साल के बच्चों को ये कत्ल करवाएगा। आप खुद सोचो भाई, सिर्फ बाल उगने से कोई अडल्ट नहीं हो जाता। और साहिल सर, एक चीज और है कि एक बीमारी भी चला हुआ है मतलब जो कि कम एज हो या ज्यादा एज हो, पूरे बॉडी पे हेयर निकल जाता है, बहुत स्पीड से हेयर ग्रोथ करता है वो हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से। तो उसको भी हाँ, क्या, एक बच्चे को अगर ये चीज हुआ, ये बीमारी से अगर वो ग्रस्त है, तो क्या है, उसको भी ये कह देगा? अरे एंजल जी, 13 साल किसको कहते हैं यार? 13 साल किसको कहते हैं? ये इतने बड़े जाहिल इस्लाम की वजह से बने हुए हैं। 13 साल के बच्चों को ये मौत की सजा की बात करते ये लोग। ये कितने गए गुजरे लोग हैं। बिल्कुल यार मोमिनाओ, कभी शर्म अपने ये 13 इनके साल अंदर के है ही नहीं। बच्चों को देखो, कभी अपने 13 साल के बच्चों को देखो। सनातन धर्म बहुत सही आपने बताया कि 13 साल का बच्चा 8th क्लास में होता है। 8th क्लास के बच्चे को ये कत्ल करने की बात करता है। इनके वहां पे कोई काउंसलिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है, सीधा कत्ल। ओ हो, बहुत अच्छा है भाई लोग, उससे कह आप रहे हो लोग शर्म ना? आके अच्छा तुम दिखा इस्लाम दो को मुझे अपनी शर्म ना, एक्सपोज करते तुम हो। अपने पूरे खानदान उमर, की दिखा दो। हाँ हाँ उमर, हाँ थैंक यू सो वेरी मच।
इसी मुझे अब तरीके से निकाल इस्लाम दोगे। की आगे आओ, आगे आओ। उमर अगर रुक जा, तुमने मेरे से बात उमर करनी रुक है जा, ना, लोंडियों वाले उमर चक्कर रुक पे जा, आओ, लोंडियों उमर वाले, रुक जा। लोंडियों वाले बात पे आओ। तुमने मेरे से हाँ, बात लौंडी पे करनी भी है आ ना, जाऊंगा मैं। आ जाओ, हाँ आ रे जाओ। भाई रुक थोड़ा। सबसे पहली बात तो ये है, थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि बहुत से मुसलमानों को ये चीजें पता ही नहीं होती है जो तुम इस्लाम की हकीकत बताते हो। वो मेरी तुम्हारे बात जैसे सुनो, लोगों ये की वजह जितने से भी जाहिल आजकल चले फिर रहे हैं ना, ये अरे तुम किनसे सवाल, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, तुम उनसे सवाल करते हो जिनको अरे कुछ तेरा पता भी बहुत नहीं है, शुक्रिया जगह का भाई। पता नहीं है, और तुम आगे उसको उसका मजाक बनाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अरे अच्छे उमर साहिल लहजे से से बात पता है करो पता जिसको है नॉलेज है। इसको नीचे बैक स्टेज की बैक स्टेज अब वो फट गया है, स्टेज कर दो, हाँ फट फटेगा गई, फट फट गई, गया। बैक स्टेज कर दो। हाँ ये यार भी फट फटेगा। गई इनकी। ये मोमिन के आने पता है मोमिन लोगों के पास होता है क्या है कि 13 साल के बच्चा जो होता है वो मतलब उनका जो एज होता है ना अच्छा, वो 13 साल का मतलब बच्चा ओल्ड हो तुम्हारी जाता गांडे है, वो मार अरे ओल्ड देगा। हो रुक जा जाता है बे, 6 हाँ 6 तेरे साल की नबी ने बच्ची तो भी औरतों ओल्ड की हो इज्जत जाती है। सिखाई नहीं, थोड़ा चुप हो जा। 6 जब वो साल की बात कर बच्ची रही भी है तो हाँ बोलने दो। अडल्ट है और 13 साल का बच्चा भी, लेकिन एक 53 साल का जो बुढ़ा बाबा है वो जवान है, यंग है। इनका ये हाँ होता है रोल। अब भौंक तो जितना भाई भौंकना उमर भौंक। हाँ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तेरे जैसे मोमिन चाहिए जो बिना किसी लीता पोती के अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत बताए। मुजाहिद है, थैंक यू सो मुजाहिद वेरी है मच। इसको कहते हैं। तुम जैसे, ये भी जिहाद है, जो जहलियत फैला रहे हो ना उस पे हाँ, काबू करने के लिए। मेरे जैसे हजारों हैं, वैसे ही वो देखते नहीं है, वो कहते हैं लानत है इन लोगों पे यार, क्या इनके तेरे फायदे हैं। जैसे लोग हमारे बहुत काम के हैं भाई। असल हमको चाहिए कि असल इस्लाम बताने वाले तेरे जैसे और आए। और तुम्हें मैंने बताया है कि बनु करेजा को क्यों देखा गया था, आई समझ। उनके 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 तेरी जवानों को मारा जलेबी गया को था, मैं ये चलने उनकी नहीं सजा दिया। थी। सुन और उमर, सुनो मेरी बात, तेरी एक और तेरी बात सुनो। जलेबी को मैंने चलने नहीं दिया, इसी वजह से मैंने बोला था। मैंने ये आर्ग्यूमेंट इसी वजह से लेके आया था कि तुम लोग इतने बेगैरत ओए, हो कि और मेरी 13 बात साल सुनो, के और मेरी बच्चे, बात सुनो चाहे साहिल, आज की पता नहीं तारीख कौन में से ही वो साहिल हो 13 तुम। साल का बच्चा क्यों और ना सुन लो हो, मेरी बात, सुन लो, उसको एक और कत्ल बात सुनो। करोगे। तुम ये बात 8वीं कर रहे हो, 8 तुम ये स्टैंडर्ड बात का कर रहे हो। ओए बच्चा मेरी तुम्हारे बात नजदीक सुनो, ओ जाहिल कत्ल साहिल, के लायक है, जाहिल साहिल मेरी बात सुन लो, एक मेरी बात सुन लो। गर्दन उड़ाने साहिल, के लायक है। 8वीं साहिल, क्लास का जाहिल साहिल, 8वीं क्लास का जाहिल साहिल बच्चा मेरी बात दर सुनो, जाहिल साहिल मेरी बात सुनो, जाहिल साहिल जाहिल अच्छा साहिल मेरी हुआ बात तेरे सुनो। अच्छा हुआ तेरे तेरे अब्बू ने उस रात को कॉन्डम नहीं यूज किया और ना ही अजल किया, वरना तेरे जैसा मुजाहिद आके इस्लाम की मेरी हकीकत बात सुनो, बयान नहीं लेकिन करता। तुम्हारे अब्बू को कॉन्डम यूज बहुत करना बहुत चाहिए शुक्रिया, था। आज ये फितना फैल बहुत फैल बहुत रहा है ना, शुक्रिया। कसम से वो मैं, अब वो भी ना, वो भी अफसोस कर रहे होंगे यार, ये मैंने अरे क्या किया, कॉन्डम तो हराम है ना सो उमर, जाता। कॉन्डम तो हराम है ना। नहीं हराम भाई, नहीं हराम। हराम ये नहीं भी है, हदीस है, नहीं हराम, नहीं हराम, हदीस है। नहीं हराम। तो ये किसने भाई कह दिया तुम्हें, एक मिनट एक किसने मिनट कह एक मिनट 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 एक मिनट, मैंने पूछा कॉन्डम हराम है तो कहता नहीं ये हदीस है। मैं इसको 1 लाख रुपए का चैलेंज देता हूं, ये मुझे हदीस में कॉन्डम बता दे। इसने कहा ये हदीस में। उमर 1 लाख का चैलेंज, कैसे हलाल है? हदीस में मैं तुम्हें कॉन्डम बता चैलेंज दे। करता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात इसका सुनो ना। दिमाग कॉन्डोम के अंदर घुस गया इसलिए काम नहीं कर कॉन्डम रहा तो है। तुम लेके आए हो पहले, दिमाग तो तो क्या तुम्हारे कंडोम खराब वंडोम है। क्या चल रहा है भाई? आपस में बैठ के अरे तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। तो साजिद वो उन साजिद, लोगों को हाँ हाँ पकड़ते हो जिनको, भाई, उमर ने यहाँ बोला, गाली गलौज क्यों चल रही है, कंडोम क्यों चल रहा है? नहीं नहीं, उमर ने बोला कि कॉन्डम हराम नहीं है, ये हदीस में है। मैंने उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया है कि कॉन्डम जो है वो इसमें कोई भी हदीस में कॉन्डम वर्ड बता दे, इसको 1 लाख रुपए का मैं इनाम। बता रहा हूँ ना, 10 मेरी तरफ से। बता बता रहा हूँ। बता, हदीस नंबर बोल। हदीस नंबर नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
एक हदीस बता अबे हदीस रहा हूँ नंबर मैं, बता, इतना तूने तो बोला आलिम हदीस फाजिल में नहीं हूँ, कॉन्डम मैं हराम आलिम नहीं। फाजिल नहीं हूँ, हदीस नंबर बताऊं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ढूंढना तुम्हारा काम है। सुनो, नहीं, एक तूने दफा दावा सहाबा किया किराम है। आए, कह रहे हैं सहाबा किराम अल्लाह के नबी के पास आए, उन्होंने कहा या हदीसुल रसूलल्लाह, कंडोम हम सुनाओ जब भाई पहले। जमा करते हैं ना जमा, तो हमारे हम जब डिस्चार्ज होने लगते हैं, हम अखराज कर लेते हैं, हम निकल जाते हैं, क्या ये सही है? अल्लाह के नबी ने कहा अरे बिल्कुल वो सही है। अजल के जिस बारे जिस में जान ने हदीसुल आना है, कंडोम, जिस जान ने आना है हदीसुल उसने कंडोम आगे सुनाओ। रहना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। और तुम्हें क्या पता, अल्लाह की तरफ से हर चीज है। तुम तो गुब्बारे में इस, रहते हो यार, तुम्हें तो अकल इसमें ही नहीं है, हदीसुल तुम्हें कंडोम तो कहाँ जरा है? अकल नहीं। कॉन्डम हदीसुल किधर है भाई भाई? कंडोम। अखराज, अखराज क्या है? कंडम है क्या है? और क्या है? मुझे बताओ ना, हंसना आता है तुम्हें, तुम बेवकूफ हो, ओ, तुम बेवकूफ हो। ओ, भाई लोग ये सस्ता मोमिन, इसको मैं कौन सी गाली दूं? अगर ये अपनी बीवी के पास जाता होगा तो कंडोम खरीदने के पैसे नहीं होते होंगे। ये पता है अगरबत्ती की जो प्लास्टिक होती है ना, वो टपका के पेलता होगा। इसमें अगरबत्ती नहीं रहती है, वो महकी थी भाई, और उसे भी। हाँ, अरे साजिद मेरे को इतनी हंसी आ रही है, क्या बोल रहा है कि अजल करना यानी आप जो है सामान मुबारक अंदर डालो, और जब आपको क्या कहते हैं उसको, गिरने लगे। इजैकुलेशन होने वाला है तो आप निकाल दो, बाहर इजैकुलेट करो, ये कॉन्डम है। हम्म, वही तो बता रहा हूँ एड्स भाई, वहां पे, मारो। एचआईवी, एचआईवी वहां पे साइड में कॉर्नर में हंस रहा होगा। एचआईवी साइड में बैठ के हंस रहा होगा, वो बोलेगा भाई आजा 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 मेरे पास आ ये वाला कॉन्डम चाहिए मेरे को फैलने के लिए। बिल्कुल यार, पहले अगर किसी डॉक्टर ने इसको पकड़ लिया ना, पहले इसकी गोलियां दोनों नोच के इसको खस्सी करेंगे। ये दुरुस्त रहने नहीं देंगे इसकी गोलियां, बालों समेत उखाड़ लेंगे। भाई ये इसके इतने सारे शॉट्स बनेंगे, ये इसके नजदीक ये कॉन्डम है भाई। एचआईवी बेचारा उधर साइड में हंस रहा होगा और बोलेगा कि ऐसे मोमिन लोग चाहिए जो इसको कॉन्डम समझते। आ जा भाई मुझे फैलना है मुझे आप लोगों की जरूरत है। यार साला ये बता रहा हूँ, ये बंदा एक बार गया था डॉक्टर के यहाँ, साहिल साहब। डॉक्टर के यहाँ जाके बोला कि डॉक्टर साहब मैं कंडोम लगाता हूँ फिर भी मुझे बच्चा हो जा रहा है, ये 13वां बच्चा है, असर ही नहीं कर रहा है कंडोम। डॉक्टर ने बोला कि अब डॉक्टर भी परेशान कि साला ये कंडोम पहन रहा है, ऐसा तो नहीं फट जा रहा है? तो इसने कहा कि नहीं, मैं कायदे से पहनता हूँ। डॉक्टर ने बोला अच्छा ये बताओ तुम कंडोम पहनते कैसे हो? तो इसने कहा पहनते कैसा, जैसे सब पहनते वैसे हम पहनते हैं भाई। सामान मेरा छोटा है तो खटाखट खटाखट पहन लेता हूँ, जितना आगे का बचता है मैं काट देता हूँ कैंची से, बस। ओ, तो ये मामला है, ये मामला है। अच्छा, अच्छा इसको थोड़ा और मैं रगड़ता हूँ। अच्छा इनका उमर, दिमाग है नहीं है। आपने ये हाँ, कहा कि अजल करना यही कॉन्डम है, राइट? क्या करना? अजल करना, क्या सामान करना? बाहर निकाल लेना। ये उस टाइम कॉन्डम तो तब इजाद ही नहीं हुआ था ना यार, अबे किसने अभी किया तू था बात यार से पलटी मार लिया, तूने कहा यही कॉन्डम है। कॉन्डम? ओ भाई मैं कह रहा हूँ इखराज करना हलाल है, हराम नहीं है। ये अबे अगर जाया झूठे, करना, मेरी बात झूठे, सुनो ना। और तुम झूठे, झूठे हो, तुमने मेरी बात सुनी? झूठे, ओए झूठे, अपनी बात से पलटी मार लिया। आप कहता है कि ये कॉन्डम नहीं है। बिल्कुल, झूठे। शुरू में इसने कुछ और तूने कहा अभी था, थोड़ी देर पब्लिक पहले ने बोला सुना। था, हाँ थोड़े देर पहले इसने बोला था कॉन्डम हलाल है और ये हदीस में है। हमने इनसे सवाल किया कि हदीस में कॉन्डम दिखाओ, तो इसने ये हदीस बताई और बोली कि यही कॉन्डम है। ये सब बोला हुआ है, रिकॉर्डेड है, जाके देख ले।
इसने खुद कहा था यार, कितना जल्दी पलटी मारते यार इन लोग। अरे ये अगरबत्ती की कितना पैकेट जल्दी को झूठ बोलते हैं, कंडोम बाप बनाने वाला क्या बताएगा। बाप रे बाप। उमर यार यूट्यूब अस्तगफिरुल्लाह पे ला जा, हौला वला कुव्वता इल्ला ला हौला वला सुन कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी बोलो, सुनाओ। यूट्यूब पे इस्तगफार पढ़ जा। रहा था ये। अच्छा कंडोम ये बहुत बुरी चीज है क्या जो इस्तगफार पढ़ रहे अच्छा हैं? नहीं नहीं, उसका नाम एक मिनट नहीं नहीं, साजिद मैं साजिद ये जाहिल साजिद साहिल और तुम बुरी चीज हो इसलिए साजिद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ। साजिद हाँ साजिद, बाकी एक मिनट रुको, थोड़ा सा मेरे को कंडम क्या बुरी चीज है। मेरे को थोड़ा सा डिस्कशन और आगे लेके जाने का है। अच्छा उमर, हाँ ये जो अजल है सामान मुबारक बाहर लेने का, ठीक है, हाँ इसको आपने कंपेयर किया कॉन्डम के साथ, राइट? जी बिल्कुल पक्का? जी। अच्छा, उसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये कहा है, ठीक है, अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि तुम अजल करो या ना करो, अल्लाह ने जिसको लाना है दुनिया में वो जी आके बिल्कुल रहेगा, जी राइट? बिल्कुल जी जी। मुझे ये बता, कॉन्डम हाँ पहन के अगर तू सेक्स करता है, हाँ ठीक है, हाँ, क्या बच्चा होगा? मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि अच्छा कॉन्डम पहन के अगर सेक्स नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लेकिन तेरे नहीं, रसूल तो कह रहे हैं कि तुम चाहे वो करो काम बाहर निकालने का या लेकिन ना जिस करो, लेकिन बच्चा जिस जान ने आना जिसने, है हाँ उसने वो आप आके रहेगा। ऐसे भी करोगे कि कभी कॉन्डम नहीं भी पहन के कर लोगे, वो आ जाएगा। जिसने आना है उसने आना है। तो क्या जैसे कॉन्डम पहन, तुम आगे हो अरे उमर रुक ये। जा, हाँ 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 हाँ। क्या कॉन्डम पहन के करेगा, जिंदगी भर अगर तू कॉन्डम पहन के करेगा तुझे बच्चा होगा है, मैं क्यों करूंगा या भाई मिरेकल जिंदगी होगा? भर कॉन्डम पहन के? क्यों करूंगा, क्यों करूंगा नहीं, मैं? अरे तू नहीं, कोई अगर, तेरे रसूल तो कह रहे हैं ना कि कोई ये इस तरीके से करे या नहीं करे, बच्चा तो आना ही है। जिस जान ने आना है अल्लाह की हाँ मर्जी से उसने आना है। हाँ, बात तो खत्म, अल्लाह की बात मर्जी खत्म। होते हुए भी अगर एक इंसान कॉन्डम पहना है लेकिन अल्लाह ने लिख दिया है हाँ हाँ ये बच्चा हाँ आना है, ठीक है, हाँ, अब आना है। उस शख्स ने कॉन्डम पहन के सेक्स किया 5 साल हाँ 10 साल, क्या हाँ, बच्चा 10 आएगा? साल किससे सेक्स कर रहा है? अपनी बीवी से कर रहा है ना, क्यों बीवी करेगा से। यार? अब जब जब उसको औलाद चाहिए होगी तो बात वो क्यों करने की नहीं वैसे है, करेगा। तुम मुझे ये बात बताओ, क्यों करने की तुम नहीं है, मुझे अच्छा बात मैं तुम्हें अरे काउंटर सवाल उमर, करता हूँ इस पे। उमर मेरी बात बात सुन, अच्छा अच्छा चलो, मैं मेरे उमर सवाल बात में सुन, जवाब है, मेरे सवाल में जवाब है, उमर सुनो। बात सुन, तुम सवाल मुझे इस बताओ, बात पे नहीं है कि कोई तुम क्यों अपनी करेगा, बीवी से सवाल इस बात कॉन्डम के पे है बगैर करते हो, कि तुम्हें ये कॉन्डम कंफर्म में के बच्चा साथ आएगा? बच्चे पैदा होंगे क्या? तुम मेरी बात सुनो, मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ ना, उसी में जवाब है, सुन लो। तुम कर, अपनी बीवी से कॉन्डम के बगैर सेक्स करते हो, तुम्हें ये हाँ कंफर्म हो गया कि बच्चा आएगा? हाँ, आ भी बताओ। सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर हाँ देखा, मेरे, अब सुन ले, अल्लाह की मैं मर्जी उसको से यहाँ पे आ गए, पूरी, नहीं अल्लाह नहीं, की अल्लाह की मर्जी। मर्जी से नहीं, नहीं नहीं उमर नहीं नहीं उमर, नहीं नहीं अल्लाह नहीं, की क्या मर्जी से मेरा नहीं, तुम सुन, मेरी बात सुन लो, मेरी बात अबे सुन लो, अभी उमर अपना सुन फतूल ले, खत्म करो, अल्लाह की तरफ मुड़ो। उमर सुन ले, जवाब पूरा ले, अल्लाह की मर्जी से नहीं। अगर मेरे स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, मेरे में कुछ खामी है, या मेरी वाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तब बच्चा नहीं होगा। लेकिन उसका जब इलाज कराओगे आप, तो बहुत से लोगों को बच्चा हो जाता है। तो ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ही गलत है। आपसे सवाल ये है कि अगर कोई कॉन्डम पहन के सेक्स करे तो क्या बच्चा होगा किसी भी हाल में?
मेरा बात जी सुनो, भाई। बात सुनो। तुम्हारा स्पर्म काउंट भी ठीक हो, तुम्हारी बीवी में भी कोई मसला ना हो, फिर भी होगा, हो सकता है कि नहीं हो, फिर भी हो सकता है कि नहीं हो। 110% होगा। अगर ना हम्म? मेरे में प्रॉब्लम है ना मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है तो 110% बच्चा होगा। 110%? आपको एक भी दफा मालूम। करने से? हाँ, एक दफा करने से? नहीं तुम जरूरी नहीं है जाहिल एक साहिल दफा हो, से भाई। तुम वो जाहिल भाई साहिल हो, इसीलिए साइंस, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अबे उमर इसीलिए तो गधे, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम साइंस जाहिल का साहिल पता हो। है तुझे? ओ उमर यार, तुमसे ज्यादा साइंस पता है, कभी पढ़ी है? तुमसे ज्यादा पता है मेरे भाई, अबे तुमसे ज्यादा उमर पता है। कभी साइंस हाँ पढ़ा है हाँ। तुमने? क्या मदरसे में ओ खाली भाई, यही पढ़ा है? तुमसे ज्यादा पता है, तुमसे ज्यादा एक पता है बार मेरे की भाई। शर्त क्यों तुम लगाई? सिर्फ वल्ला क्या? हबीबी, वल्ला हबीबी। ओ बड़े जमाने बाद लोगों का इंतजार थोड़ा खत्म हुआ। हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कमेंट जिहाद में तशरीफ ला चुके हैं। थैंक यू एडम साहब। अच्छा उमर, तुमने हाँ ये जी, एक बार की शर्त क्यों लगाई? मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, अगर अल्लाह की मर्जी होगी एक दफा में भी हो जाएगा, अगर नहीं मर्जी अबे होगी गधे, तो 10 अल्लाह दफा की में भी नहीं अगर होगा। वो, जाओ। अबे गधे इंसान, ओ गधे, तुम लोगों का जाहिल दिमाग साहिल, चलता है? तुम जाहिल लोगों का साहिल, दिमाग मेरी चलता है? तो जाहिल साहिल, जाहिल साहिल अल्लाह मेरी की बात सुनो। मर्जी होगी। पता उमर एक बात बता, हाँ 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 हाँ, अल्लाह की मर्जी है लेकिन तू कॉन्डम हम्म, पहना हुआ है, क्या होगा है? तेरे को बच्चा? नहीं, अगर मैंने कॉन्डम पहना हुआ है तो अल्लाह की मर्जी नहीं है। जाओ। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे है? पता? तू तू अल्लाह को पता है, अपनी बात अल्लाह अल्लाह पे को थोपेगा। पता है फ्यूचर का, अल्लाह को पता है हर रुक चीज जा, का। मतलब तू थोड़ा अपनी थोड़ा रुक जा, बात अल्लाह तेरा पे ये, थोपेगा, और अल्लाह कमजोर है, वो नहीं कर सकता ऐसा ना। अरे भाई लोग, ये और एक मस्त कॉमेडी दिया इसने। इसलिए अगर कॉन्डम पहना है मतलब अल्लाह की मर्जी नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्त। ओ बाप रे बाप, अगर इसने अल्लाह की मर्जी कॉन्डम से ही, पहना है तो अल्लाह की अल्लाह की मर्जी। और अल्लाह की मर्जी से ही मौत आती है। अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो आपको मौत नहीं आएगी। अगर इससे पूछना कि अगर मैं सांप के मुंह में हाथ डाल दूं, जहरीले सांप के मुंह में, और वो मुझे काट ले, तो क्या मैं मर जाऊंगा? बोले हाँ मर जाओगे। क्यों? अल्लाह नहीं बचाएगा? नहीं, अल्लाह की मर्जी थी कि आप मरेंगे। अल्लाह की मर्जी ये हो ही नहीं सकती कि आप ना मरें, हो नहीं सकती कि आप ना मरें। अरे अल्लाह की मर्जी ही बाप है कि आप मरें। भाई, कसम से इतनी हंसी आ रही मुझे। अगर ये कॉन्डम पहना हुआ है मतलब अल्लाह की मर्जी नहीं है। हदीसुल कंडोम, लाला जी सुन रहे हैं? इसने कहा था कंडोम का जिक्र हदीस में है। हदीसुल कंडोम सुना रहा था ये। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से मरवी है कि उनसे हजरत आयशा ने बयान किया, उन्होंने सुना हजरत तलहा इब्न जुबैर से, वो कहते कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा जाओ मेडिकल पे जाओ, मेरे लिए 3 कंडोम लेकर आओ। वो गए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक और चॉकलेटी से अरे कलर का एक्स्ट्रा कंडोम दिया थिन, जाए। एक्स्ट्रा थिन क्या, कौन सा वाला बबल वाला? डॉट डॉट कौन हाँ, सा अरे वाला? वही मैं बता रहा हूँ। चलो मैं अच्छे से बता रहा हूँ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से मरवी है, वो कहते हैं कि मुझसे बयान किया सलमान फारसी ने, वो कहते हैं मुझसे बयान किया अबू दरदा ने, वो कहते हैं कि मैंने सुना हजरत आयशा से, वो फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोए थे और अचानक से उनका मन कर गया कि मेरे साथ मुबाशरत फरमाए। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उनको कंडोम नहीं दिखे। उन्होंने हजरत बिलाल हबशी को 25 रुपये इनायत फरमाए और कहा मेडिकल से एक कंडोम लेकर आओ। हजरत बिलाल हबशी गए और उनको कंडोम नहीं मिला। हजरत आयशा ने फरमाया ये तो सब अल्लाह के हाथ में, आप कंडोम यूज करें या ना करें। तो नबी ने इरशाद फरमाया उसके आगे की हदीस की, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। वो कहता है आप कंडोम यूज करें या ना करें, जिस जान को पैदा होना है वो पैदा होकर ही रहेगी, मैं कंडोम यूज करूं या ना करूं। उसके बाद नबी ने 25 रुपए बिलाल से वापस लिए
और फिर मेरे साथ मुबाशरत फरमाई और हम लोग जुम्बी हालत में थे। सही अलबानी ने इसको सही कहा है। अरे हमारे आइडल साहब कह रहे माशाल्लाह कंडोम अल्लाह ने पहनाया था ना। सही हो अच्छा, इसको मैं एक सवाल करता हूँ, एडम की बात पे ही करता हूँ। और एक ने मस्त लिखा है कि कुल्फी वाला फ्लेवर। ये कौन फ्लेवर है? सुकुड़ जाएगा यार हथियार। तो उस पे ना कभी आप पानी डाल के देखो, वो अंदर की तरफ भाग जाता है, सुकुड़ जाता है। तो ठंड भाई जब पड़ेगी ना, वैसे तो मीम भी बड़ा मशहूर है, आ गई अरे ठंड सुकुड़ गया। हाँ बोले साजिद, ये कुल्फी वाला फ्लेवर कब निकला भाई? भाई मैंने नहीं देखा। मैंने डॉट वाले हैं, उसके बाद चॉकलेट फ्लेवर हैं और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हैं। हालांकि मैंने यूज नहीं किए, मतलब प्रचार प्रसार आते हैं तो वो मैंने देखा सली लेवनी चाची की तरफ से। लेकिन कुल्फी फ्लेवर लेकर कोई क्या करेगा भाई? वो गोलियां और तो आइसक्रीम सारी चीज वाली छोटी हो फीलिंग होना जाएंगी चाहिए। भाई। अच्छा तो क्या चलो। होगा, ठंड अरे गंदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, उमर ये बताओ कि आपने कहा कि अगर आप कॉन्डम पहन रहे हो, मुझे ये मतलब बताओ, मैं कोई सवाल करूं अब तुमसे? सुन लो नहीं ना। करना, रुको तो सही, रुको तो नहीं सही। मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तुम। तुम्हारी औकात नहीं है अरे तुम मेरे सवाल का देता जवाब हूँ, दो। रुक जा उमर, रुक जा। नहीं, तेरी हर ये बात पे ही बस तुझे इतना टाइम पकड़ाऊं नहीं है और यार मुझे। रगड़ाऊं। हाँ, थोड़ा रुक जा, मेरी बात तो सुन। फजर का टाइम हो रहा है, आपने मुझे ये नमाज कहा, पढ़नी उमर है। साहब सुनो ना। बहुत हो गया अरे उमर शैतानों में साहब, मेरा बहुत। हाँ हाँ, बोलो। मजा आई लेकिन बात करने में तुमसे। अच्छा एक लास्ट सवाल ले लो, हाँ मुझे ये बताओ। हाँ उमर दराज साहब, आपने कहा कि अगर आपने कॉन्डम पहना, ठीक है, तो बच्चा नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। नहीं क्यों होगा। नहीं होगा? और आपने ये भी कहा कि ये अल्लाह की मर्जी है। जी, जिस जानने आना है उसने अल्लाह की मर्जी से आना है। हाँ, तो नहीं आ रहा उस पे भी अल्लाह की मर्जी है ना? तुम मुझे ये बताओ, तुम अरे रुको ना, कॉन्डम नहीं सवाल पहनते, कंप्लीट नहीं हुआ। उमर उमर तब उमर तुम्हें क्या सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। 110% है? अरे बताओ। उमर, सवाल सवाल हाँ कंप्लीट हाँ नहीं हुआ, रुक जा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो अल्लाह की मर्जी से वो बच्चा नहीं आएगा अगर तुम कॉन्डम पहन रहे हो, राइट? मतलब जी चूंकि बिल्कुल। अल्लाह को उस औलाद को पैदा नहीं, मतलब उससे कोई औलाद नहीं देना है, तो ये कॉन्डम पहनने की जो क्या कहते हैं मेरे उसको, जेन में अल्लाह ने डाल दिया यार कॉन्डम का। अब बात वो करो। साहिल अल्लाह ने तुम्हारे साहब, जहन में डाली कॉन्डम पहनने की। साहिल साहब ब्रेक ले लें यार क्या? अगर औलाद नहीं आधा मिनट का। होनी ना, साहिल साहब तो भाई रुक जा यार, अल्लाह रुक मेरे जा जहन के रुक जा भी, रुक जा जहन रुक का जा। भी काबिल है। साहिल अब साहब बात एक खुतबा दें, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, एक खुतबा दें आप। वो लगा दो यार, पहले वो लगा दो साजिद फटाफट। पहले खुतबा तो दें आप ना। नहीं पहले वो, अच्छा वो पहले लगाते हैं ना, क्लिप पहले लगाते हैं। चलिए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और बहनों, अरे अब्बू आ रहे बोल के अब्बू कल्टी मार लिए। कहाँ चलो चले फिर गए से अब्बू? हम कौन मार इंतजार दिया गलती? करेंगे। चलें। बड़े अब्बू तुम्हारे। लो, सबका उनको रोज भी देख वेस्ट लेता जा रहा मैं। है। तुम अच्छा उमर, इलॉजिकल आप बातें क्या करते हो, कहते तुम्हारे हैं में कि अरे जरा सा नॉलेज नहीं दोस्त है, जरा भी नॉलेज दोस्त नहीं। अहबाब, अरे उमर रुक ना यार, दोस्त हाँ अहबाब और नाजरीन, दिल बस थाम कर बैठ जाइए। बड़े इंतजार के बाद इस स्ट्रीम ये की कहाँ चले गए शान, यार? इस स्ट्रीम की जान, जिनका इंटरनेट आज मोमिनों की तरह चल रहा है, जो बिल्कुल। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आई एम श्योर कि ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मसला होगा। लेकिन जब 2 बार दर्शन दे चुके हैं तो अब फिर से आ जाएंगे। हमारे दिलों की शान, हमारे दिलों की जान
जिसके आते ही जमीन कांपने लगती है, मोमिनों के दिल मचलने लगते हैं, हैबत तारी हो जाती है। दी वन एंड ओनली आवर फेवरेट मुर्तद एडम सीकर। हेलो सर, हेलो सर, क्या हाल है सब लोगों के? सॉरी यार, इंटरनेट का काफी मसला चल रहा है इधर, और हेडफोन की कनेक्शन का भी मसला चल रहा था, मगर मैंने कहा आ ही जाते हैं। अभी मैं फारिग हुआ था। उफ, तो वाह, बहुत थका हुआ मैं इस वक्त। लेकिन यार ये कॉन्डम, यार क्या ड्यूरेक्स ने आज की स्ट्रीम को स्पॉन्सर किया साहिल? या डॉट इसका वाले नाम आपने लिया भाई, हमने जब से किसी का नाम नहीं लिया, हम तो सिर्फ फ्लेवर गिन रहे थे। सर आप इंशाल्लाह जो है ना ड्यूरेक्स का एड का जिहाद कर सकते हैं। सीरियसली स्पीकिंग, बहुत जबरदस्त गवाहियां मिली हैं उमर दराज साहब की तरफ से कि कॉन्डम पहन लो तो कभी बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की मर्जी नहीं है बच्चा देने की। बेशक 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 बेशक। लेकिन साहिल साहब, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कैसी अच्छी बात की थी बीच में कि इन्होंने कहा था साहिल साहब कि तुम एक बारी में बच्चा पैदा कर दोगे। हाँ, इन्होंने कहा था कि मैं लड़की देता हूँ तो बच्चा पैदा कर दो। मैं इन्हें कहता हूँ जनाब, अवश्य सत्य 110% आप मुझे अपनी बहन बेटी दे दें। जी, आप मुझे अपनी बहन बेटी दे दें। उमर दराज भाई, अपनी बहन बेटी दे दें, जो भी देना चाहते हैं। एक से रुक जाए, मुझे आंसर तो देने दें यार। मेरी बात सुनो ना। आंसर तो देने दें। आंसर क्या? मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, किस चीज का आंसर आपको देना है? अब मैं बताता हूँ ना। अब मैं सवाल, अबे रुक तो सही, बोलने तो दे। जिसको कोई शक है कि एक बारी में बच्चा पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो अपनी बहन बेटी ले आए। पीरियड्स खत्म होने के चौथे दिन, पीरियड्स खत्म होने के तीसरे या चौथे दिन अपनी बहन बेटी मेरे पास ले आए, सिर्फ एक रात के लिए। आज तक जिंदगी में कभी मिसफायर नहीं किया आपके एडम भाई ने। जितनी फायरिंग हुई है प्लानिंग के साथ, वो फायरिंग 100% सत्य मकाम पे पहुंची है और 100% एक जहादी बाहर निकला है। तो आपको जनाब कन्फर्म आप मुझे बताएं, पीरियड्स के तीसरे चौथे दिन जो बंदा चाहता है, जो मुसलमान ये टेस्ट करना चाहता है कि बच्चा सिर्फ अल्लाह की मर्जी से ही होता है, आदम की मर्जी से नहीं हो सकता है, वो अपनी बहन बेटी तीसरे दिन, पीरियड्स खत्म होने के तीसरे दिन मेरे पास ले आए, अवश्य बच्चा पैदा होगा। साहिल साहब, कोई शक? कोई शक नहीं। कोई शक नहीं, बल्कि मैं उमर दराज भाई से कहना चाहूंगा कि आप बहन बेटियां या कोई लड़की आप जो कह रहे हैं अपने घर की, वो एडम साहब के खिदमत में पेश ना करें, वरना सिर्फ बच्चे ही नहीं होंगे, पहली रात में फेफड़े ऊपर हो जाएंगे और डॉक्टर को खोजना आप ही परेशानी पड़ेगी। चला गया, भाग गया। अरे ये क्या हुआ? चला गया। मेरा नाम देखते लोगों का इंटरनेट खराब हो जाता है। भाग गया यार, इससे बेहतर मैं आता ही ना। तुम अच्छा फन कर रहे थे, ऐसे ही मैंने आके काम खराब कर दिया। हाय हाय, बहुत भाई। और आज एक से एक मोमिन लोग आए भाई, एक से एक। बड़ी मजेदार आज हुई है, हंसे के पूछो मत। बहुत। मैं कोई पिछले 10-15 मिनट से ही सुन रहा था और उससे पहले से मैंने सुना भी नहीं था। ये कॉन्डम जिहादी के बातें ही सुन रहा था, तो आई वॉज अमेज्ड। बाय द वे, कुछ लोग कह रहे थे कि इससे 13 साल की हुज्जत ले लो। भाई, मैंने शरिया का मैनुअल दिखाया हुआ है, उसमें दिखाया हुआ है जब मर्द लड़का जो है उसको पहला वेट ड्रीम आता है, उस वक्त से वो एडल्ट समझा जाता है।
या एट मैक्सिमम 13 years ऑफ एज। हाँ तो उसने बोला ना 13, उसने हाँ, बोला उसी के 13 ऊपर साल का बच्चे को कत्ल करेंगे, उसने आज की हाँ तारीख में भी उसने बोला। पहले पहले ये कह रहा था कि वो टाइम का जमाना है, तुम आज से मत कंपेयर करो। जब उसको मैंने पकड़ा तो उसने बोला कि आज भी 13 तारीख में बच्चा नहीं रहेगा, वो बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा। जी। वो कुछ लोग कह रहे थे इसे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शरिया मैनुअल में दिखाया हुआ है सब लोगों को। सॉरी यार, मेरी तबीयत जरा खराब हुई है इस वक्त, हवा लग गई। यहाँ पे बड़ी ठंड है, जहाँ पे मैं इस वक्त आया एकदम मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगी, यानी अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगी। यानी साहिल साहब इतनी गर्मी में ठंड है साली यहाँ पे, तो भाई हवा तबीयत शवा का लग गई है। तो बहुत ज्यादा आप जरूरी है। कुल्फी फ्लेवर वाला कंडोम यूज ना करना। उम्र दराज आया वाइले। हेलो। हाँ भाई उम्र दराज, अभी भी शक है कि एक दफा में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ओ मेरे भाई, आज अपने अब्बा अम्मा से पूछो ना जाके, एक दफा में हुआ था कि 10 दफा में हुआ था? पहले सर उनसे मैं जाके उनसे ना क्या मुझे पूछूं, मैं पूछ के अपनी बताओ। बात करूं ना, आप पूछ के ले बताओ आओ ना। ओ मेरे भाई, उनसे भाई। पहले पूछ के बताओ मुझे। एक दफा में ही हो गया था, एक फायर में हो गया था मैं। जाओ अरे भाई जाके पूछो जरा सर जवाब लेंगे या सिर्फ बोलते जाएंगे बकते जाएंगे? जवाब लेना। हाँ। मैंने आपको बताया सर, दूसरों की बात नहीं मैं जानता हूँ, अपनी जानता हूँ। कसम ले लो, अगर एक ही बार में बच्चा ना निकाला मैंने तो भाई अल्लाह मार जाए। अरे उनसे जवाब लेने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ही कसम, अगर एक बार में मैंने बच्चा ना निकाला अल्लाह मार जाए। वैसे तो एक बार में बच्चा निकाल दिया तो मर जाएगा वो, लेकिन अगर ना निकला तो भी मर जाए। खानदान मर जाए। और लानत ठीक है है, तुम पे। अल्लाह और अल्लाह का आगे पूरा आओ, खानदान लानत मर है जाए। तुम पे। और उनका है ही नहीं खानदान, जाओ बस अकेला है वो। आगे आओ। अकेला तो है नहीं भाई, उसका कुक्कड़ अगली भी बात करो है, यार। उसके पास शेर भी है। तो अल्लाह का शेर जो है वो क्या कर रहा होता है अल्लाह अल्लाह के सिर्फ एक साथ? है। अल्लाह सिर्फ एक है। हाँ हाँ अल्लाह फजूल एक है, बातें लेकिन ना अल्लाह का करो यार, शेर अल्लाह के लॉजिकल साथ क्या बात करो कर रहा मेरे होता साथ। है? ओ मेरे भाई, लॉजिकल ऐसे ऐसे चूतियापंती ना करो मेरे भाई। मेरा टाइम ना फ्री का नहीं है। साहिल साहब मैंने इनकी आवाज नमाज भी सिर्फ मेरे पढ़नी लिए है, कट जल्दी रही है, करो। आपके लिए भी? कौन सी आवाज? इनकी आवाज सिर्फ मेरे लिए कट रही थी या आपकी भी कट रही थी? नहीं, तुम्हारी आवाज कट रही थी थोड़ी। मतलब अब पहले जो बोले वो एकदम साफ थी। ओके अब ठीक है। थोड़ा अच्छा कंटिन्यूअसली बोलो। चलो अब ये कुछ कहते हैं तो इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जाहिल भाई। जी जी जाहिल भाई, वो आपने वो सवाल किया था एक बंदे से लौंडियों वाला, उसका जवाब मैं दे दूं? यार यहाँ पे जाहिल तो कोई है नहीं, ना जाहिल भी है, तुम ही हो। सॉरी तुम सॉरी खुद ही सॉरी, जो साहिल ओ तुम खुद ही सवाल कर लो, गलती हो गई यार साहिल भाई। खुद अब ही सवाल बताओ कर लो मुझे, यार, खुद क्या ही सवाल क्या सवाल तुम मुझसे कर रहे थे ना, उसको जवाब नहीं आया तुमने। तुम लोग ऐसे ही कर सकते हो यार, सिर्फ जिसको जवाब नहीं आता उसका मजाक बना के चलो जी चलो जी ये साहिल यार, इससे हाँ हाँ जवाब हाँ ले ले यार, क्या हाँ हाँ। बड़ा रो रहा है यार, इससे जवाब एक बार ले ले। पता नहीं तूने क्या सवाल किया था, मेरे को तो पता भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं। जाहिल भाई, अबू जाहिल। ओए हाँ भाई, जवाब देना, क्या बोलना है दे। अब अबू जाहिल पूछो ना, क्या पूछना है? अरे अबू तूने जाहिल बोला, बात क्या उससे कह रहे सवाल हो किया, यार, वो जवाब पूछो। नहीं दिया, तो तू देना जवाब। वो सवाल दोबारा करो ना। और क्या सवाल सवाल दोबारा सुना करो था ना। तू? उससे तो नहीं आया। तुमने तुमने उससे सवाल क्या पूछा सुना था। था? मैंने तुम मैं अल्लाह के नबी इस दुनिया के अजीम तरीन इंसान है, उसने कहा था बेशक। ठीक है। तुमने कहा था लोंडियां क्यों उन्होंने फिर रखी, ऐसी बात की थी ना। यही हुआ था ना? क्या गलत कह रहा हूं मैं कुछ? बात ये गलत कह हुई रहा हूँ? थी कि तुम्हारे रसूल और सहाबा ने
औरतों को हाँ पकड़कर गुलाम बनाकर लौंडी बनाकर हाँ उनके साथ हाँ सेक्स किया, उनको हाँ बेचा, क्या ये हाँ। इंसानियत के मुताबिक है? मैं तुमसे अब सवाल करता हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन। नहीं, ये पहले इसका रिवाज जवाब देके नहीं, काउंटर पूछिए। ओ भाई उसी में जवाब है ना, तुम तो तत्ते तवे पे आ जाते हो भाई उसी वक्त, क्या हो गया? अकल करो थोड़ी सी। अब जवाब सुनो, बल्कि एक सवाल सुनो आगे से। ये रिवाज लौंडियों वाला, गुलामों वाला, लौंडियों वाला, क्या अल्लाह के रसूल ने शुरू किया था? इस चीज का जवाब मैं दे जवाब दूं दो। अगर आप इजाजत दें शायद साहब। हाँ दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। ओके सर, आप मेरे साथ जरा मेरे पीछे पीछे बोलें। हर वो शख्स जिसने गुलाम लड़की रख के उसके साथ सेक्स किया, जिसको कि मैं रेप कहता हूँ, हर वो शख्स एक हरामी है। बोल दीजिए सर। ओ भाई मैंने कोई कुछ और सवाल किया है, जवाब कुछ और दे रहे हो। हाँ हाँ, आप मेरा जवाब मैं दो ये ना। कह रहा हूँ क्या सर, मैं वही क्या कह ये रिवाज शुरू करने वाले अल्लाह के नबी थे? मैं ये कह रहा हूँ सर, हर वो तुम बात को शख्स भी घुमा रहे हो ना। घुमा नहीं रहा, भाई सत्य बोल बात रहा को हूँ ना। बोल देना मेरे सामने, जिसने भी रिवाज शुरू किया उस पे चला जाएगा ना। हर वो मुझे शख्स उसका जवाब जिसने दो। अगर स्लेव तुम्हें लड़की अकल, रख अगर के, तुम्हें इस चीज का जवाब, मुझे जिस चीज का जवाब हाँ चाहिए वो हाँ मुझे हाँ दे इस रहा हूँ चीज ना, का जवाब। वही तो कह रहा हूँ। अरे भाई दे दिया जवाब। मोहम्मद ने अगर शुरू नहीं किया, उससे पहले जिस जिस बंदे ने सेक्स स्लेवरी की है वो एक हरामी है। तो लिहाजा आप भी मेरे साथ यही बात बोल दें। क्यों बोलूं भाई? बोल दें। अल्लाह के नबी क्यों ने नहीं नहीं बोलना? शुरू किया? तो मेरे मुझे सवाल किस का चीज का जवाब नहीं दिया ना फिर तूने बोला था कि मेरे काउंटर क्वेश्चन में यार तुम्हारा वो नहीं जवाब है आ हरामी, जाएगा। जाओ। नहीं है हरामी, जाओ, नहीं, नहीं है। अब बताओ। हाँ सेल कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं यार, शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं ये लोग। तो मतलब इसने तुम्हारे स्लेवरी की नजदीक बात ये क्यों नहीं की? इंसानियत, उमर, तुम्हारे नजदीक ये इंसानियत है ना? उमर क्या हो गया, खत्म? क्या मेरी आवाज चली गई क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, उसकी गई। वो फट गया, खत्म हो गया वो। बोला तो बेचारा मोहम्मद ने शुरू नहीं किया। नहीं है हरामी वो। इतने जोश के साथ बेचारा आया था कि स्लीवरी पे मैं जवाब दूंगा। खत्म, टाटा बाय बाय हो गया भाई मैं बेचारा। यही हूँ, मैं यही हूँ भाई। 2 लो घंटे यही से हूँ। हाँ बोल रहा था ये, 2 घंटे से। ओ मैं यही हूँ। क्या हो गया हाँ भाई तुम्हें? हाँ, तो लो। जवाब देना। ये इंसानियत के हाँ मुताबिक है ना, मैं जितने लोगों ने ऐसा किया? तुम मुझे मेरी मेरी सवाल का जवाब दो। क्या उन्होंने शुरू किया? दे दिए ना बे। उन्होंने शुरू किया कि नहीं इस चीज का, हाँ या ना? कह हमने तो क्या रहे हर वो कहा? बंदा जिसने जिसने किया वो एक हाँ या हरामी ना? है। आप मोहम्मद को भी हरामी कह उन्होंने दो। शुरू हरामी छोड़ो, तुम मुझे बताओ उन्होंने शुरू किया हाँ या ना? तो उसको खत्म करना था ना, या कैरियन ओ उसको करना था दल्ले को। भाई, ओ भाई कैसे अच्छा अकल एक अरे मिनट भाई, रुको, करते हो? एक मिनट रुको, ओ यार। एक मिनट। अच्छा मैं अच्छा चलो, काउंटर। गुलामों को सबसे ज्यादा उमर 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 किसने दी? उमर 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 मेरे को एक बात बताओ, हाँ हाँ। क्या अल्लाह के रसूल ने बुद्ध की पूजा की थी, स्टार्ट की थी? नहीं की, नहीं की। उससे पहले चल रही थी? हाँ चल रही थी। तो जो पहले से चल रही है चीज, क्या वो सही है, ऐसा जरूरी है? है? ओ भाई मैं तो नहीं कह, मैं तो कह रहा हूँ नहीं जरूरी, नहीं सही। मैं कौन सा कह रहा नहीं हूँ कि सही है। सही है? आगे हाँ मुझे इस चीज का तो हाँ जवाब दो। शुरू तो उन्होंने अब किया आपने, कि नहीं? अरे भाई अल्लाह के शुरू नबी ने कोई तो भी बुद्ध की पूजा किया, नहीं भाई सुन, की। शुरू जो भी किया, जो ओ चीज मेरे गलत है भाई, वो गलत है। अल्लाह के इसको तुम टमाटर को सेब से ना मिलाओ। ओ जाहिल साहिल,
टमाटर को सेब से जनता है मैं मेरी मिला बात ही नहीं सुनो, रहा हूँ। टमाटर को मैं सेब के साथ आपको ना ये मिलाओ आर्ग्यूमेंट यार, दे रहा क्या हूँ कंपैरिजन कर मैं रहे हो? उमर रुक ओ क्या भाई क्या कंपैरिजन कर रहे हो? सुन क्या ले हाँ सुनेगा। हाँ 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 सुन रहा हूँ, मैं मैं ये सुन कह रहा रहा हूँ। हूँ तुम नहीं सुन रहे कि यार, तुम लोग हाँ तवे पे कोई आ भी जाते हो। शुरू करे हाँ कोई भी शुरू करे है? कोई चीज, जरूरी नहीं है कि हाँ वो चीज सही हो। आपका ये मैं आर्ग्यूमेंट कि तुमसे उन्होंने शुरू किया था क्या, तो इस बात से रसूलुल्लाह मुझे के इस चीज का करने से जवाब उसकी नहीं सही मिला नहीं अभी हो तक। जाएगी। मुझे मेरे भाई इस चीज का जवाब दो। नहीं शुरू उन्होंने किया, शुरू ले किया था। शुरू किया, हाँ नहीं शुरू किया। हाँ ठीक है ठीक है। आगे बढ़ो। अब आगे आओ, अब आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ अब मुझे ये बताओ, गुलामों को नहीं सबसे मेरे साथ ज्यादा हकूक भाई किसने दिए? मुझे इस चीज का भाई जवाब, मुझे भी भाई जवाब दो ना। भाई मैं भी अरे तुम भाई तुम मैं एक्स भाई मुस्लिम। तू मैं मेरे सवाल का मेरे जवाब नहीं ना दिया, भाग साले रहा है। बेवकूफ शख्स है यार, नहीं देगा नहीं देगा, हाँ क्यों नहीं देगा? देखो, हकूक किसने दिए? उसने दिए। भाई तुम्हें क्या पता पुराने जमाने में किसको कब हकूक, कौन सा हक मिला हुआ था, कौन सा नहीं मिला हुआ था? अगर तुम मेरे साथ यही कहने को राजी नहीं हो कि हर वो बंदा जिसने सेक्स स्लेवरी की है वो एक हरामी आप है, उसको सही तो मानते भाई फिर बात ही खत्म हो गई ना, उसके हो। ऊपर हाँ बात ही खत्म हो गई। भाई मैं तो कह रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कह दो, बात खत्म हो जाएगी। भाई भाई ठीक है ना, अगर आपको लगता है आपके रसूलुल्लाह ने सेक्स स्लेवरी नहीं की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्लेवरी की है, तो भाई कह दो। भाई जैसे ही आप कहते हो ना सेक्स स्लेवरी, वैसे ही वो हरामी पुणे में शामिल हो जाती है, चाहे आप जितने मर्जी हक दे दें। किस चीज का हक दिया? अच्छे कपड़ों का? अच्छे कपड़े पहना के उसकी मारते रहो, ये कौन सा हक है? अच्छे कपड़े बना के मारना शुरू कर दो उसकी अगली और पिछली, तो ये हक है? और ये कौन बेचो सा हक है? और हाँ, जब और बच्चे बुच्चे पैदा बेचो। करने के बाद बेच भी दो, लाइक ये कौन सा हक है? मुझे ऐसे हकूक नहीं चाहिए। इट इज स्टुपिडिटी, अटमोस्ट स्टुपिडिटी, कि कोई भी बंदा आके इस्लामिक सेक्स स्लेवरी को किसी भी तरीके से डिफेंड करे। इट्स नॉट हाँ पॉसिबल। अच्छा उमर, उमर फिर से आपको लास्ट चांस है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या किसी को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करना और उसको भाग गया है, फिर से भाग गया। सर उसने भागना ही था, दिस इज हिज लिमिट। जिस चीज पे वो आया था वो चीज आपने आने से पहले खत्म कर दी है, तो वो कैसे करेगा? आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।